ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको partners.startuprop.com में सर हमको जाना है। मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे सपोज अपने नंबर से। यहाँ से आपने लॉगिन किया एंड देन आपको एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन में। कंटिन्यू हम करते हैं यहाँ से, जो हमारा ओटीपी आता है, ठीक है, एंड देन हमने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद हमारा इस तरीके से कुछ विंडो ओपन होता है। इसके बाद हमको जाके यहाँ पे आपको जो मुझको शेयर होता है माय अकाउंट, आपका जो रेफरल लिंक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेफरल लिंक है। अगर आप फेसबुक में आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, गूगल एड्स रन कर रहे हैं, या फिर कहीं पे भी जाके आपको लगता है कि किसी ग्रुप्स में आप ऐड हैं, आप व्हाट्सएप में लोगों को बल्क में मैसेजेस भेजते हैं, आप अपने स्टेटस में इसको लगा सकते हैं। मतलब ये रेफरल लिंक को आपको कॉपी करना है, एक नया आपको विंडो ओपन करना है, आप इसको पेस्ट करेंगे ना तो आपका पूरा इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा विद रेफरल लिंक। आपका रेफरल लिंक भी नीचे रहेगा और यहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो आपके डाउन द लाइन आपके डैशबोर्ड में आपको दिखने लग जाएगा कि आपका क्लाइंट ऐड हो चुका है। और ये आप खुद से भी लॉगिन करके फिर देख सकते हैं अपने क्लाइंट्स में। वो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट, मतलब अपना कंफर्म पासपोर्ट करके सेव कर देगा। जब वो यहाँ से सेव करेगा ना, उसके बाद फिर वो आपके क्लाइंट्स में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भले ही आपका फेसबुक ऐड चल रहा है, कहीं पे भी आपने कुछ भी मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट लिंक्ड रहेगा यहाँ से डैशबोर्ड से, ठीक है। प्लस इसके साथ, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई क्लाइंट आपका इंटरेस्टेड है बट वो यहाँ पे उसने डायरेक्ट जाके लॉग इन नहीं किया है, तो आप मैनुअली भी उसकी एंट्रीज आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऐड करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और उसका कॉन्टैक्ट नंबर सबमिट, दैट्स इट। बस इतना आपको करना है। और जब आप वो करते हैं तो फिर उसके बाद आपको लोड क्लाइंट्स में आप जाते हैं, तो आपको आपके क्लाइंट्स यहाँ पे भी दिख जाते हैं और इसमें क्लाइंट्स में भी आपको शो करते हैं दोनों जगह। आपने वेबिनार में उनको बैठाया, वेबिनार उनको अच्छा लगा, उनके Q&As थे, उसके बाद फिर वेबिनार कंप्लीट होने के बाद आप उनसे 1-to-1 कनेक्ट हुए, या फिर हमारी टेलीकॉलर कनेक्ट हुई, मैं कनेक्ट हुआ, हम लोग तीनों कनेक्ट हुए उनसे। उसके बाद लगता है कि वो फर्दर अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे इस ब्लू डॉट में क्लिक करेंगे। ओके, लोग क्लाइंट्स, ठीक है, इसमें जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग उनकी केवाईसी कंप्लीट कर देंगे। केवाईसी के अंदर उनकी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेसिडेंशियल, मतलब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, क्या करते हैं, फादर का नाम, एड्रेस डिटेल्स, कहाँ से हैं, क्यों, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, उनका सारा का सारा बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब यहाँ पे उनकी अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद उनको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो रेजर पे के थ्रू फिर वो स्टार्टा की टीम की तरफ से उनको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड इस तरीके से ऑपरेट करता है। बस इसमें आपको इतना ही समझना है, ठीक है। सर यस, ये पूछना था कि अभी स्ट्रेटा में हम लोग क्लाइंट्स को ऐड कर देंगे तो फिर वो जब ज्वाइन होते हैं, जो हम लोग हमारा खुद का एक जूम लिंक है उसको जो हम लोग करके भेजते हैं हाँ हाँ, एवरी संडेज के लिए, तो उस वो बेहतर रहता है कि ये लिंक बेहतर रहेगा? अमोल जी, जो हम संडे वेबिनार का लिंक भेजते हैं वो हमारे सेल्स वेबिनार का लिंक है। ओके, हाँ हाँ, तो उसमें ये तो रजिस्ट्रेशन के लिए है। हाँ, वो सिर्फ वो, अगर आप क्लाइंट सपोज आपका है, लीड्स आपके पास कहीं से भी आ रही हैं, बट स्टार्टा का जो ये डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया है, इस डैशबोर्ड का पर्पस ये है कि अगर आपका कोई भी क्लाइंट है, वो किसी और से क्लैश ना हो, आप वहां पे जाके उसकी एंट्री कर दीजिए। ओके, हाँ हाँ, आप वहां पे एंट्री कर देंगे तो वो आपके डाउन द लाइन शो हो जाएगा कि ये अमोल राजगुरु जी का क्लाइंट है, ठीक है। और जो हमारे संडे ओके का जो ओके, वेबिनार होता है, उस वेबिनार में हम उसको लिंक जो शेयर करते हैं, उसमें वो क्लाइंट आपका है, वो तो आपके डैशबोर्ड में शो हो गया, बट जो वेबिनार हमारा होगा, उस वेबिनार के अंदर वो बैठेगा, तो उसके जो भी Q&As थे, एडवर्टीजमेंट देख के वो अट्रैक्ट हुआ हमारा कहीं ना कहीं से, या फिर आपने उसको बेसिक्स बेसिक्स बताया। अब उसके माइंड में कुछ Q&As है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, टैकल नहीं कर पा रहे, तो वहां पे स्टार्टअप की टीम की तरफ से उनके वीपीज उस वेबिनार को लेते हैं। तो जो भी उनके डाउट्स आते हैं ना माइंड में कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं, क्या प्रोज है, क्या कौन से है, तो वो सब कुछ वहां पे क्लियरिफाई हो जाता है। तो ओके। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। ये सुशांत जी, आप क्या आशुतोष जी, एक yes, एक जानना चाहते हैं कि अभी जैसा इफ वी हैव टू फीड दिस डेटा इन स्ट्रेटा, फॉर दैट वी नीड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, बराबर? यस तो सर। ये स्ट्रेटा का यूआरएल, यूजर आईडी, पासवर्ड ये आप हमको मेल पे भेजोगे क्या? प्रशांत जी, आई थिंक आपको पता नहीं है, बट आपका यूजर नेम ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। मैं आपको ना आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, फिर ओके, एक जस्ट अ सेकंड, चैट बॉक्स में। हाँ प्लीज। इसको आप लोग ना सेव कर लीजिए और इसमें प्लीज हाँ, आप लॉग इन जरूर करिएगा अभी। अभी करवाते हैं। हाँ।
आप ना इसमें लॉगिन करके थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है सर। ठीक है। और ये लिंक्स जो आपको शेयर कर रहा हूँ ना, इसको प्लीज आप कहीं ना कहीं पे सेव कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सभी आपको बहुत ढेर सारे लिंक्स मिलेंगे अभी आपको, क्योंकि काफी चीजें आपको पता चलने वाली नहीं। ठीक है, तो ये तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, इसमें तो कुछ नहीं, किसी को और कुछ पूछना है, कुछ जानना है? चलिए, ऑलराइट। इसके बाद अब हम बात करते हैं फेसबुक पेज एंड फेसबुक अकाउंट की। तो फेसबुक एड्स अभी काफी लोगों के मैंने क्रिएट किए हैं, बट प्रॉब्लम क्या, मैं अभी क्या चैलेंज फेस कर रहा हूँ कि ना बहुत से लोगों का ईमेल आईडी सही होता है तो पासपोर्ट गलत होता है, ये पासपोर्ट सही होता है तो ईमेल आईडी में प्रॉब्लम होती है, ईमेल आईडी पासपोर्ट दोनों ठीक हो जाता है तो वो पेमेंट नहीं करते हैं कुछ लोग पेमेंट कर देते हैं तो उनको रेफरल लिंक शेयर करना नहीं आता है। मैं उनका रेफरल ये startup.com खोलता हूँ, उसके बाद फिर उनसे ओटीपी मांगते तो ओटीपी गलत दे देते हैं। तो ये मेरा इतना टाइम, मतलब आप समझे नहीं कि मैं सुबह से लेकर रात तक मेरे पास मैं इतने कॉल्स रिसीव करता हूँ ना, मतलब मैं 12 to 15 कॉल्स, मेरे पास मिस कॉल हमेशा हमेशा पड़ा रहता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं अभी कुछ आपको चीजें बताने वाला हूँ, सो दैट ये थोड़ा सा टाइम सेविंग रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि फेसबुक एड्स क्रिएट कैसे मतलब कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ठीक है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम फेसबुक अकाउंट। आपका अकाउंट खुला हुआ है और आप सब लोग ना अभी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए पहले, सबसे पहले। ओके, इसमें नहीं करना है, आप लोग को मैं लिंक अपना शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करिए। ठीक है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। ओके, आ रहा है। आप सब लोग जितने भी लोग अभी वेबिनार में बैठे हैं ना, मैं चैट बॉक्स में अपना फेसबुक अकाउंट का आपको लॉग दे रहा हूँ, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट प्लीज सेंड करिए, मैं आप सब लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। फिर जिसको भी मुझे मैं आपको सिखा देता हूँ कि एक्सेस राइट्स कैसे दिए जाते हैं और सिंपल तरीके से। बट इनिशियली हमको करना क्या पड़ता है ना, ये हमारा फेसबुक अकाउंट हर इंसान का अपना अपना फेसबुक अकाउंट है, सबके पास अपना अपना फेसबुक अकाउंट है। दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग ना गवर्नमेंट हमारे साथ पार्ट टाइमर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, बट वो लोग थोड़े से उनको लगता है कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में वो लोग अपना कोई दूसरा बिजनेस रन नहीं कर सकते, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट पोस्ट में होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट अगर वो सर्वेंट होते हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे ना, अगर आप अपना आपका जो भी आपका नाम है, जिस भी सेक्टर में आप काम करते हैं, वेदर इट्स अ प्राइवेट सेक्टर, इट्स अ गवर्नमेंट सेक्टर, आपको अपना, ओके ओके ठीक है, आप भेजते रहिएगा मुझे। आपको अपना ना एक सबसे पहले एक वेल्थ प्लस का पेज क्रिएट करना पड़ता है। सो जो भी आप लोगों के ऐड रन होंगे ना, जो भी लोकेशंस आप लोग शेयर करेंगे, आपका नाम कहीं शो नहीं होता है, आपका पेज का नाम आता है, आपके पेज का नाम आता है, आपका नाम कहीं नहीं दिखता। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जाना है यहाँ पे, फेसबुक में हम जाते हैं, एंड देन हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक पेज क्रिएट करना पड़ता है। मैं एक दोबारा से एक पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको, वेल्थ प्लस। ओके, कैटेगरी रियल स्टेट। ओके, प्रॉपर्टी कंपनी, कुछ भी हम बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें आप बायो अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप लोग अपना डाल सकते हैं। और इस पेज में आप लोग अपने रियल स्टेट के रिगार्डिंग ना कुछ भी चीजें कर सकते हैं, अपना वेबसाइट यहाँ पे रेफरल लिंक है, आप यहाँ पे वो पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस एंड ऑल, ये सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अवेलेबल। चलिए, इसके बाद हमारा इस तरीके से इंटरफेस आता है। एक वेल्थ प्लस की जो इमेज है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये टेलीग्राम में ऑलरेडी है, स्टॉप करके कवर फोटो भी, ये आपका वेल्थ प्लस का पेज क्रिएट हो जाता है। ऑलराइट, चलिए। ओके, इसके बाद हमको करना पड़ता है,
इसके बाद हम जाते हैं फिर से अपने अकाउंट में। ये हमारा पेज का अकाउंट है, मतलब हमारा पेज में हम लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग में, सॉरी यहाँ से हमको फेसबुक पे जाना है। इसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं एड्स मैनेजर में। अपने फेसबुक अकाउंट में हम जाके एड्स मैनेजर में क्लिक करते हैं। आपका जो नाम से अकाउंट है उस अकाउंट में आपको जाना है। आपका वेल्थ प्लस का जो पेज का अकाउंट है उसमें नहीं जाना है आपको, अपने उसमें जाके ओनली एक्टिव अकाउंट्स कैन क्रिएटेड और एडिट है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वार्निंग, यहाँ पे हमको क्रिएट पे क्लिक करना पड़ता है। हम क्रिएट में जब क्लिक करते हैं ना तो हमारा इस तरीके से कुछ विंडो ओपन होता है। यहाँ पे हमको फ्रैक्शनल कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट, ये हमारा कैंपेन नेम हो गया। ऑलराइट, इसके बाद लीड्स पे हमने क्लिक किया एंड देन नेक्स्ट। इसके बाद सेकंड हमने इसमें कर दिया जयपुर एसेट, ठीक है। इसके बाद हमको इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे देना है जिसमें हम उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकें। यहाँ पे देखिए पेजेस, मेरे अकाउंट से ना एक ब्रिकेट का पेज बना है, एक वेल्थ प्लस का पेज बना है और एक वेल्थ प्लस का पेज बना है, अभी रिसेंटली क्रिएट किया है। तो हमको ना जो हमने सबसे लेटेस्ट पेज जो क्रिएट किया था मैं उससे इसको करता हूँ वेल्थ प्लस से। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है फेसबुक की, इसमें हमको क्लिक करके हमको इसको एग्री करना है। अगर आप पढ़ना चाहें इसे पढ़ भी सकते हैं, इसमें हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती रहती है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके में एड्स में एरर क्यों आ रहे हैं वो आपको पता चल जाता है। मैं आप सबसे बोलूंगा अगर एड्स क्रिएट करने से पहले एक बार इसे पढ़िएगा जरूर, आपको पता चलता रहता है काफी अंदर नई नई पॉलिसीज जो भी आती हैं। तो उसको हमने एग्री कर लिया। यहाँ पे 800 रुपीज का बजट है, बट इनिशियली अगर हम कोई भी एड स्टार्ट करते हैं उसको 100 रुपीज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एड को ऑप्टिमाइज, अगर हम 800 का बजट या फिर 500 का बजट अगर फर्स्ट डे से लगाएंगे तो हमारा एड ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा सा 1-2 दिन में पैसे किस तरीके से उसका एल्गोरिथम चलेगा उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसको हम लोग इनिशियली 100 रुपीज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें कोई एंड डेट सेलेक्ट नहीं करनी है यहाँ पे। एंड सपोज मैं अगर अपनी बात करता हूँ, सपोज मैं अगर एजेंट हूँ और मैं नोएडा में रहता हूँ तो पहली लोकेशन में चूज करूंगा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और एनसीआर रीजन में गुड़गांव आता है, गुरुग्राम हरियाणा, और दिल्ली एंड फरीदाबाद हरियाणा। और सपोज मेरा घर अगर मैं जो मेरा होम टाउन है जहाँ पे मेरे अच्छे लिंक्स है, जहाँ पे मेरे जान पहचान के लोग हैं जिनसे मुझे अच्छे रेफरल मिल सकता है, एक लोकेशन अपनी होम टाउन की चूज कर लेता हूँ। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे हमारा एसेट है, सपोज अभी हमारा जो रीसेंट एसेट है वो जयपुर में आने वाला है, 1-2 दिन में लॉन्च हो जाएगा वो। तो हमने एक लोकेशन चूज करी थी जयपुर की, ठीक है। और एज ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट एक यू ऑन एन एवरेज अगर हम एज लेते हैं तो 32 एक लेके चलता है, क्योंकि 25-26 में इंसान काम करना स्टार्ट करता है, नई नई जॉब्स उसकी लगती है, कोई बिजनेस रन करना स्टार्ट करता है। तो 5-7 साल में कुछ अच्छा अर्न कर लेता है, तो मतलब 32 इज द राइट एज आई थिंक। बाकी अगर आपको लगता है कुछ ऊपर नीचे आपको करना चाहिए, बट मैं 32 चूज करता हूँ, 32 टू 65 प्लस। इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं रेंटर्स में, ठीक है। जेंडर्स हमारे पास सारे रहते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी डिटेल टारगेटिंग, इसमें डेमोग्राफिक्स वर्क, तो ये सब हमको करना पड़ता है। इसमें अगर हम आते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स, ओके। इसके बाद मकान.com। टारगेटिंग का मतलब क्या होता है? टारगेटिंग सर टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि इस एज ग्रुप के लोगों को तो आपका ऐड दिखेगा, बट जो लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे सर्च इंजन हैं जहां पे वो लोग सर्च करते हैं, 99 एकर्स में देखते हैं, मैजिक ब्रिक्स में देखते हैं, मकान.com में देखते हैं, OLX में देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम डालेंगे ना तो ये कीवर्ड्स हैं हमारे। तो जो भी लोग इससे रिलेटेड अपने फोन में सर्च कर रहे होंगे तो फेसबुक जो है उनके फोन में कहीं ना कहीं से हमारा एड पॉपअप कर देगा। जो लोग कुछ प्रॉपर्टी सीख कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंटरेस्ट बिहेवियर्स, डेमोग्राफिक्स, तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। अच्छा, हाँ, ओके। नहीं तो मुझे लगा इंक्लूड पीपल हु मैच के ऊपर एक बार क्लिक कीजिएगा। मैच के ऊपर राइट में क्या लिखा है? आई पे आई ये मैच, इंक्लूड पीपल हु मैच लिखा है ना, एक बार वहां ऊपर ले जाइए। नहीं नहीं, हाँ यहाँ, हाँ हाँ, उसके नीचे नीचे, हाँ यहाँ। हाँ
ये सर हमारा ना जो भी हम यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अभी मुझे बहुत सी ढेर सारी टारगेटिंग करनी है। उसके बाद हमको इसको छोड़िए, यहाँ देखिए हमारा जो हमारी पॉपुलेशन है ना यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। देखिए अभी मैं जितना अच्छा टारगेटिंग करता जाऊंगा यहाँ पे पॉपुलेशन दिख जाएगी, हमारा ऐड कितने लोगों के बीच में जाने वाला है अभी। अच्छा, मुझे लगा था टारगेटिंग में वो तो नहीं होता जैसे डॉक्टर इंजीनियर उस टाइप का तो नहीं है? सर अभी आप देखते रहिए, मैं आपको हल्के हल्के सब कुछ बताऊंगा। मैंने अभी इनिशियली भी 3 यहाँ पे करी है, इसके बाद आपको बताऊँ, देखते रहिए भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है और मैं इसके आपको ना प्रॉपर एक लिस्ट भी भेज दूंगा ठीक है जहाँ पे हमारा आता है। तो ये ठीक हमारा है। हो गया, मकान हो गया, क्विकर एंड OLX इंडिया, 99 एकर्स हो गया हमारा। और housing.com। रिलायंस एंड housing.com, पता नहीं क्यों नहीं आता इसमें। कोई नहीं, कोई बात नहीं। और इसके बाद हम करते हैं पीपल इन इंडिया who prefer higher values। Okay. ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके बाद हम करते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स, बिजनेस एंड फाइनेंस। ओके, इसके बाद चलिए ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टर्स भी डाल सकते हो आप। मतलब बहुत से ढेर सारी चीजें हैं। इन्वेस्टर्स को अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट में आ रहा है हमारे एंजल एंड कनेक्ट इन्वेस्टर्स। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे होती है, हम यहाँ पे सर्विसेज को टारगेट करते हैं। तो हमारे पास इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो सर्विस क्लास है, तो सर्विस क्लास में हमको ना टारगेट भी ज्यादा मिल जाता है, वहाँ पे हमारे वॉल्यूम्स में आ जाता है। काफी चीजें होती है इसमें, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं कि जिस एरिया में आप लोग टारगेट कर रहे हैं, किसी कंपनी का नाम टाटा सपोज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन अगेन हमने सर्विसेज में क्लिक किया, लीगल सर्विसेज, फिर से हमने सर्विसेज में क्लिक किया, प्रोटेक्टिव सर्विसेज, टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, LIC एजेंट्स, LIC इंडिया फॉरएवर, और इसके अलावा DLF हम कर सकते हैं, DLF एम्पोरियो, DLF साइबर हब, और इसके बाद TCS इन्फोसिस। ओके, एंड सेल्स डायरेक्टर, डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमारी टारगेटिंग काफी ढेर सारी हो जाती है, और इसमें हम काफी चीजें, आप लोग ना जिस लोकेशन में सपोज अगर आप एड रन कर रहे हैं, अगर आप नोएडा के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना IT कंपनीज काफी ढेर सारी हैं। तो उन IT कंपनीज के अगर हमको नाम पता है कौन कौन सी कंपनीज में कितने ढेर सारे लोग काम करते हैं, तो वो हम टारगेट कर सकते हैं। अगर आप किसी Tier 2 सिटीज में चला रहे हैं, Tier 2 सिटीज में सपोज वहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जाते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम देखते हैं कि वहाँ का हम डेटा ले सकते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, किसी स्कूल्स के नाम। तो इस तरीके से हमको टारगेटिंग करनी होती है यहाँ पे। तो काफी ढेर सारी चीजें इसमें और हम कर सकते हैं अभी, बट मैं आपको आपको मैंने आइडिया दे दिया है, इससे आपको पता चल जाएगा। ये जो टारगेटिंग है, आई थिंक ये बेटर नहीं बता पाएंगे जो ऑलरेडी जैसे फ्रैक्शनल ये लोग कर रहे हैं काफी साल से, तो ये अपने डेटा से चेक करके किस तरह के लोग इनके पास आ रहे हैं। उन्होंने जो टारगेटिंग बताई है सर, मैं उसी के हिसाब से, मेरे पास लिस्ट है इसकी एक पूरी, वो आपको लिस्ट अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उन्होंने हाँ मुझे। बढ़िया ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो वो हमको मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा टारगेटिंग सेट हो गई, और इसके अलावा हमारी एज ग्रुप यहाँ पे हमने सेट कर दिया कि 32 से 65 साल के बीच के, मतलब 35 to 65 प्लस के लोग ये एड्स को शो करेंगे अपने फेसबुक अकाउंट में, उनको दिख जाएगा जो फेसबुक एक्सेस करेंगे। लोकेशन हमने चूज कर लिया अपने हिसाब से, जहाँ पे हमारा एसेट है, जहाँ जहाँ पे मेरी लोकेशन है, सो दैट मैं 1 to 1 अगर कोई मुझसे मिलना चाहे मिल सकता है। प्लस जो मेरा होम टाउन है, अगर वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड होगा तो कहीं ना कहीं से रेफरल निकल के मुझको वहां से भी सेल्स मेरी क्लोज हो सकती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। अब यहाँ पे हम डालते हैं
रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। यहाँ पे हमारा वेलकस का पेज आ गया है। अब यहाँ पे हमको एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। फॉर्म क्रिएट करने से पहले हमको एक इमेज लेनी है, वो इमेज मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर आप खुद से कोई अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। आशुतोष जी फॉर्म का एक बार फिर से बताना, फॉर्म मैंने फॉर्म के लिए कहाँ गए थे आप? सर अब आप ना फर्स्ट पेज में थे, फ्रैक्शनल में। सबसे फर्स्ट पेज हमने क्रिएट किया फ्रैक्शनल का। नहीं, फॉर्म का जो अभी अभी आपने किया है, फॉर्म का। मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, अब समझ लीजिए, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। फर्स्ट पेज में हमने फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट लिया। सेकंड पेज में जब हम लोग आए, हमने अपनी टारगेटिंग सेट करी यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है। हमारा रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। यहाँ पे हमारा अब फॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है। हम नीचे आते रहेंगे, तो सबसे पहले हमको एक इमेज लगानी होती है। यहाँ पे ऐड इमेज में मैंने क्लिक किया एंड देन अपलोड। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर। अच्छा, इसको शेयर कीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। इसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है, डाउनलोड्स का टाइप। हाँ, तो ये मैंने एक टेम्पलेट इमेज क्लिक नहीं करी थी शायद, कर दिया था आज। ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड देन नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। देखिए अब हमारा ऐड कुछ इस तरह का, इन्वेस्ट 25 lakhs एंड गेट 16,000 रेंटल इनकम एवरी मंथ। इस तरीके से हमने अपना बना रखा है। एंड देन नेक्स्ट हमने क्लिक किया। अब हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ऑप्टिमाइज ऑन कर देंगे, सो दैट हमारा पूरा स्क्रीन को कवर करेगा ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इंस्टाग्राम तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपना, ये डन हो गया। ओके, एंड देन इंस्टाग्राम कनेक्ट करना पड़ेगा मतलब, वो समझे नहीं। जब आपका फेसबुक अकाउंट होता है ना, फेसबुक अकाउंट, और इस फेसबुक अकाउंट में आपको अपना इंस्टाग्राम पे हैंडल भी आपको वहाँ पे डालना पड़ता है। ओके, हाँ, तो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में ऐड आपका रन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसी पेज में? हाँ अच्छा। ठीक है इंस्टाग्राम का क्या डालना, लिंक डालना है? जी, मैं आपको बता दूंगा वो भी, पहले इसको मैं ठीक है, आपको। ठीक ठीक। अब यहाँ पे करते हैं इन्वेस्ट इन फ्री ठीक है, तो हमारा सब टेक्स्ट मतलब प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे कोई भी इमोजी आप लगा सकते हैं। इमोजी लगाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट करता है हम लोगों को। इमोजी हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। वो आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। सपोज हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड यहाँ पे हमारा क्या आता है, इन्वेस्ट 25 lakhs and get 16,000 every month, ठीक है। गेट कोड, साइन अप भी कर सकते हैं हम लोग, साइन अप एंड गेट कोड। एंड देन अब इसके बाद हमारा आता है क्रिएट फॉर्म। यहाँ पे हम लोग को अपना फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। एंड टाइटल फॉर्म इसमें करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। देन यहाँ पे हमको इंट्रो यूज करना पड़ता है। हेडलाइंस की अगर हम बात करते हैं, हेडलाइंस हम लोग ले सकते हैं। फ्रैक्शनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इस टेक्स्ट की बात करते हैं, हम्म,
just to get rentals every month plus यहाँ पे आप लोग कुछ भी कीवर्ड्स है मतलब अपने जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हैं लिस्ट में करके। तो इस तरीके से जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा, फ्रैक्शनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इन्वेस्ट टू गेट रेंटल्स एवरी मंथ प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन वर्थ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। एंड देन सेकंड में अगर हम आते हैं यहाँ पे हमको क्वेश्चंस, जो एक लीड हमारे पास आती है ना, उसमें उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जो भी हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है वो हम यहाँ पे करते हैं। देन कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद सिटी। ठीक है, ठीक है, इसका भी हमने नाम कर दिया। एंड प्रिवेसी पॉलिसी, यहाँ पे हम जाते हैं स्टार्टा में, startup.com, you have to go down, हाँ to go down। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं प्रिवेसी पॉलिसी में, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और हम आ गए अपने एड्स में जाना, ये लिंक हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। प्रिवेसी पॉलिसी, दैट्स इट। एंड सो सबसे लास्ट पेज हमारा है, थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। एंड देन यहाँ पे हमको जो हमारा स्टार्टा का रेफरल लिंक था, ओके, रेफरल लिंक था हमारा, ओके, तो मैं किसी और का रेफरल लिंक दे देता हूँ, ममता जी का ही दे देता हूँ, तो मैंने भेजा था, ये इनका सपोज रेफरल लिंक है जो मैंने आपको बताया था कि इसे हमको कॉपी करना है। ये हमारा रेफरल लिंक हो गया, जहाँ से यह ऐसी विंडो हमारी ओपन होगी, ये ममता जी का है, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। एंड देन हमने इसको पेस्ट कर दिया। विजिट वेबसाइट के बजाय हम यहाँ पे विजिट वेबसाइट भी कर सकते हैं। ये रेफरल लिंक कहाँ से मिलेगा सर अब मैं बताया था अभी आपको, अब रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे जाके इसको कर दिया पब्लिश, तो हमारा ऐड जो होता है पब्लिश होता है। बट अभी मेरे अकाउंट में शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मैं स्टार्टिंग से कुछ हो रहा है, बट आपको ऐड इस तरीके से आपका ऐड क्रिएट होता है, ऐसा आपको ऐड दिखेगा, invest in pre-lease commercial properties and enjoy rental income and start getting rentals from day one। ये आपके अपने अपने हेडलाइंस रहेंगे जो आपको लगता है कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो आपको अट्रैक्ट कर दे वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं इस तरीके से कुछ यूज करता हूँ। साइन अप का ऑप्शन आता है फिर, एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग लीड्स फ्रॉम डे वन, मतलब एक विद इन 24 आवर्स आपका एड एक्सेस कंफर्म हो जाता है, मतलब फेसबुक कंफर्म कर देता है कि आपका एड में सारी की सारी चीजें ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बिलिंग की। बिलिंग में हम लोग जाते हैं पेमेंट्स के, यहाँ पे हमको पे नाउ में एक ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, यूपीआई के, कार्ड्स के, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ से आप पेमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट मतलब अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसमें प्रीपेड एंड पोस्टपेड दोनों के ऑप्शन आपको अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद आपको फिर मिलने स्टार्ट हो जाती है, लीड्स आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। एंड बजट हमने 100 रुपीज का स्टार्ट किया था, तो एवरीडे यहाँ से 100 रुपीज आपके डिडक्ट होते रहेंगे और आपको लीड्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपको लीड्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपको मैं आपका ना मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मतलब एक गूगल शीट से, वरना आपको बार बार जाके लीड्स डाउनलोड करनी पड़ती है, बट ये कुछ ऑटोमेशन है हमारा जिसमें आपको इस तरीके से कुछ लीड्स मिलती हैं। जस्ट अ सेकंड, राइट, ओके।
ठीक है। सो आपको जो लीड्स आनी स्टार्ट हो जाती है ना, वो कुछ ऐसे आती हैं, लीड्स विदाउट नंबर। ये आप लोगों को मैं विदाउट नंबर दिखा रहा हूँ क्योंकि विद नंबर जिसमें आपको लीड्स मिलेंगी वो हमारी टेलीकॉलर के पास जाएगा, फिर वहां से वो कॉल्स करनी लेनी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एजेंट का नाम आता है, क्लाइंट का नाम आता है। सपोज ये रिजवान जी का क्लाइंट है, यहाँ पे स्टार्टा का रेफरल लिंक आपका आता है। इनके में अभी स्टार्टिंग में मैंने जब एड्स क्रिएट किए थे तो यहाँ पे रेफरल लिंक नहीं डाला था। उसके बाद फिर विजय रावत की सपोज लीड आई है तो यहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिल जाता है। विद रेफरल लिंक आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये कॉमन शीट है हमारी, ये ग्रुप में हमें सबके पास शेयर हो जाएंगी, जिसकी एवरीडे जो लीड्स आ रही हैं यहाँ पे सबको मिल जाएंगे। जेपी मौर्य जी की, गौरव जी की, रिजवान जी की, जो भी एजेंट्स हैं जिनकी भी लीड्स अभी आ रही हैं एवरीडे। तो पिछले 3-4 दिनों का डेटा है ये। 3-4 दिन में हमारे पास 200 के अप्रॉक्स लीड्स आ चुकी हैं स्टार्ट आके। ठीक है, तो ऐसे आपको लीड्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद फिर हमारी जो टेलीकॉलर है वो कॉल्स करना स्टार्ट करेंगी। उसके बाद फिर जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है हमारा स्टार्टा के लिए अगर हम कॉल कर रहे हैं, अभी मैं दुबई के भी टेम्पलेट्स आपको बना के दूंगा। उसके बाद फिर आप दुबई का भी आपके एड्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था। और एक लास्ट चीज मैंने आपको बता दी ना, राइट्स कैसे देते हैं अपने पेज के। अगर आप एड्स खुद से बना के या मुझसे मुझे राइट्स देना चाहते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। एड्स मैनेजर में हम गए, फेसबुक, अपने फेसबुक अकाउंट में हम गए। उसके बाद फिर हम अपने पेज में गए, अकाउंट में आ गए, ये मेरा अकाउंट है। एंड देन हमको अपने पेज पे जाना है। जो भी लोग मुझको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते जाएंगे ना, वो आप लोगों को अपना खुद का अपना फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज क्रिएट करना है अपने अकाउंट से। उसके बाद आपको यहाँ जाना है नीचे पेज एक्सेस में। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है ना, देखिए, ऐड न्यू, आप यहाँ पे ऐड करेंगे नेक्स्ट। सपोज मैं किसी का भी ईमेल आईडी मुझे किसी का यहाँ पे टाइप करना होगा और वहाँ पे इनवाइट का ऑप्शन आपको क्लिक करेगा। कभी किसी की ईमेल आईडी मुझे पता नहीं है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं आप लोगों में से, आप मुझे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये कौन कौन लोग हैं, शायद मेरे फ्रेंड्स हैं या नहीं मुझे पता नहीं है। यहाँ पे जो भी मेरे फ्रेंड्स होंगे, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम देंगे, मतलब मैं फेसबुक फ्रेंड बन जाऊंगा तो आप लोग मुझे राइट्स दे सकते हैं। फिर मैं आपके अपने पेज से आपके एड्स क्रिएट कर सकता हूँ। उसमें कुछ एडिटिंग जो भी करने होंगे, पेमेंट्स का, या कुछ ग्लिच आएगा, वैसे तो आप खुद से कर सकते हैं, बट अगर कुछ ग्लिच आएगा आपको तो मुझे आप राइट्स दे सकते हैं यहाँ से। तो आपके सारे के सारे यहाँ की जो भी एडिटिंग होगी, जो भी चेंजेस होंगे, वो मैं कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते तो प्लीज। आशुतोष जी, अगर जो जैसा फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड आपको क्या देना है? एक्चुअली हमको यूजर आईडी पासवर्ड देना है या एक्सेस देना है? आप मुझे यूजर आईडी पासवर्ड भी दे सकते हैं, आप मुझे एक्सेस भी दे सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप मुझे वो दे सकते हैं। बट आप मुझे जो भी चीजें देंगे ना, आप मुझे रेफरल लिंक अपना देंगे, अपना फेसबुक अकाउंट की ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, और पेज अगर आप खुद से क्रिएट करके ये सब चीजें खुद से कर सकते हो आप मुझे दे दीजिएगा। बट ऑलमोस्ट मैंने काफी लोगों का एड्स क्रिएट कर दिए। और आप लोगों में से ना अगर कोई किसी को भी टेलीकॉलर अगर आप में से कोई रखना चाहते हैं, वैसे काफी लोगों के पेमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अगर कोई आप लोगों में से जिनके पास भी लीड्स आ रही हैं अभी, अगर अपना कोई टेलीकॉलर रखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए और आपको टेलीकॉलर मतलब वो कॉल करनी स्टार्ट कर दी। काफी लोगों के पेमेंट्स रिसीव हो चुके हैं हमारे पास। सर वो पेमेंट कहाँ करनी, पेमेंट कैसे करनी होगी? सर अभी तो मैं आपको रेजर पे का पेमेंट लिंक अभी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि अभी रेजर पे में थोड़ा सा हमारे इशू चल रहा है। लेकिन मैं अभी आपको गूगल पे के थ्रू पे करनी है सर मुझे। ये किस चीज का बता रहे हैं, थोड़ा बताएंगे क्या? सर जितने भी लोगों के ना अभी एड्स चल रहे हैं हमारे फेसबुक के, हाँ, उन लोगों को ना उन लोगों के लिए हमने एक टेलीकॉलर रखी है, सो दैट जो अगर कोई बिजी है, कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ हार्डकोर सिर्फ रियल स्टेट में ही काम कर रहे हैं, तो जो लोग लगता है कि कॉल कर सकते हैं खुद से, उनके लिए तो ठीक है। बट आपकी लीड फ्लो अगर ज्यादा हो जाता है, लीड ज्यादा जाती है, वो लगता है कि यार मतलब सपोज अगर इतने ढेर सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सबको ट्रेनिंग देने से बेहतर ये है कि एक तो हम अपने पास टेलीकॉलर सके जिनको हम प्रोजेक्ट को पूरा कंठस्थ उनको अच्छे से बता दें कि क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, सो उनको किसी भी तरीके के चैलेंजेस ना है।
तो वो टेलीकॉलर सारी की सारी कॉल्स लेके आपके वेबिनार तक उनको बैठा देगी, दुबई का और स्टार्टर का। ओके, तो डे टू डे में वो इतनी ढेर सारी कॉल्स लेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएंगे कॉल्स लेने में। तो उनकी सैलरी देनी है मतलब हमें? हाँ, उनकी सैलरी है सब 3000 रुपीज आपको इनिशियली पे करना है। कितने? 3000। 3000 मतलब ये 3000 मतलब पर मंथ? ना ना ना, तो इसमें 2 मंथ का आपका एडवांस है और 1000 रुपए इस मंथ। 2000 2 महीने का एडवांस? हाँ, 2 महीने का एडवांस और 1000 रुपीज उनकी पर मंथ की सैलरी है आप लोगों की तरफ। तो अभी 3000 देने हैं मतलब? आपको अभी 3000 पे करना ये 2 महीने का हो जाएगा ना? है। जी जी जी। ओके। सर बताया नहीं, आप रिजवान बोल रहे हैं सर, बताया नहीं ये टेलीकॉलर के बारे में कि हो गया पेमेंट? रिजवान जी एक्चुअली क्या था ना कि आई थिंक आप लास्ट सेशन में नहीं थे, और ये लास्ट वीक से लेके मेरा अभी ना बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड था इसमें, एड्स क्रिएट करने में, स्टार्टर रेफरल लिंक में, तो मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा था, तो आई थिंक आप लास्ट सेशन में थे भी नहीं। अच्छा, लास्ट सेशन दोबारा हुआ नहीं था वो आप भेज देना लिंक, में पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैंने आपको गूगल शीट भेज दिया है ना, इस गूगल शीट को आप लोग फिल कर लीजिए। सर ये सभी को सर ये सभी को फिल करना, तो फिल कर जो उनको भी करना है कि नहीं करना? हमने ये गूगल शीट पहले फिल कर दी थी कि टेलीकॉलर के लिए, हमने फिल क्या कर मैं दोबारा? ना ना, जिन्होंने फिल कर दिए वो फिल ना करें सर। मैं भी आप लोगों को कुछ जिन लोगों ने फिल नहीं करी है वो लोग फिल कर देते हैं। कौन सी वाली शीट है आशुतोष टेलीकॉलर की? सर लास्ट वाली। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ यस। ये क्वेश्चन है, जब फेसबुक ऐप क्रिएट करेंगे तो इसमें जो लैंग्वेज होगी तो सभी लोगों की सिमिलर नहीं हो जाएगी कि जब ऐड क्रिएट करेंगे तो अलग अलग हमें रखनी पड़ेगी जो वर्डिंग है? सर मैंने ना, हमारे पास 3 तरीके के शीट्स हैं, गूगल शीट्स 3। फर्स्ट वन इज लीड विद नंबर एंड सेकंड वन इज लीड विदाउट नंबर, और जो थर्ड शीट है वो पर्टिकुलर आपकी है। वो आपको देख सकते हैं, आपका क्लाइंट, आपका नाम, आपके क्लाइंट की ईमेल एड्रेस, जो भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं जो पब्लिकली शो नहीं करनी है, वो शीट एक आपके पास जाएगी। नहीं सर, वो क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन ये नहीं है सर मेरा। हाँ क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे हमने ऐड क्रिएट किया फेसबुक में, जो हम वर्ड दे रहे हो हेडिंग और सब हेडिंग देते हैं, उसमें अगर हमारी सिमिलर हो जाएगी सभी लोगों की, कि डुप्लीकेसी नहीं होगी ऐड में क्या, इस तरीके से? ये क्वेश्चन है मेरा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमने वेल्थ प्लस के नाम से हम एड इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आपका ऐड चल रहा है, किसी और का ऐड चल रहा है, अगर आप सेम लोकेशन पर किसी और का ऐड चल रहा है और दूसरी लोकेशन पे किसी और का ऐड चल रहा है, अगर सेम सिमिलर ऐड दिखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि कुल मिला के लीड्स वेल्थ प्लस के पास आ रही है। वेल्थ प्लस के अकाउंट से अगर चल रहा है, किसी ने एक ने भरा होगा तो वो दोबारा नहीं भरेगा, क्योंकि उसको पता है वेल्थ प्लस में हम पहले ही फॉर्म भर चुके हैं। नहीं सर, जैसे हाँ। जब बर्थडे, जैसे 25 लाख इस तरीके के ऑफर, और ये प्रॉपर्टी हमारी जयपुर, इस तरीके की जो वर्डिंग होगी, जो हम उसमें हेडिंग्स देंगे, हेडिंग तो डिफरेंट रखनी होगी ना हमें, ये पूछना सर वो मतलब आप पे डिपेंड करता है, बट मैंने अभी तक जितने भी एड्स क्रिएट किए मतलब मेरे तो ऑलमोस्ट सेम सेम रहते हैं। अब अलग हेडलाइन क्या लेके आ सकते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कुछ क्रिएटिविटी अगर अपनी दिखाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से फ्रैक्शनल में अगर आपको लगता है कुछ उससे बेटर हो सकता है तो आप बेटर कर लीजिए उसमें, नो प्रॉब्लम। Hi, Ashutosh, Asha here. या I have a question. See, अगर जैसे मेरे Facebook का अकाउंट में एक से ज्यादा पेज है, जैसे अभी तुमने वेल्थ प्लस का एक पेज बनाया है, यस मैम, एंड उसके पहले मेरे पास ऑलरेडी एक पेज था, और ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने के लिए जो अभी आपने बताया ना, तो मतलब ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरे प्रोफाइल से कनेक्टेड होना चाहिए या पेज से कनेक्ट? प्रोफाइल से। ओके, तो अगर मुझे, बिकॉज जो मेरा एक्चुअल में पहले का इंस्टाग्राम अकाउंट था वो हैक हो गया था, हाँ तो आपको नया बनाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी वो मेरा है नया वाला, तो उसको मैं अभी ये वेल्थ प्लस के पेज से कनेक्ट करूं या फिर वो प्रोफाइल से ही करना? आपको प्रोफाइल से करना पड़ेगा उसमें। ओके, ठीक है। Still, if I need, I will get back to you. नो प्रॉब्लम। And then मेरा स्टार्टर का वो जो इशू है, मेरा रेफरल लिंक नहीं मिला है, एंड मैंने आपका टिकट रेज कर दिया मैम, मैंने मेल कर दिया मॉर्निंग में उन्हें, बट वो एक मतलब विद इन 24 आवर्स वो लोग रिजॉल्व कर देंगे इसे। मैं मेल मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा उसका जो भी अपडेट। ओके, एंड ये लीड्स का जो शीट है ना वो? हाँ, लीड्स का शीट मैं आपका मैम अब मैं आपको भी कर दूंगा, शायद मैंने कर दिया। आपको मेल चेक करना पड़ेगा, आपको मेल में आएगा वो। नहीं, मुझे ना एक्चुअली तुम्हारे यहाँ से कोई भी मेल नहीं आ रहा है, वो भी प्रॉब्लम है। मेल नहीं आ रहा? मैं नहीं, मेल ही नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे अभी भी ये मैंने अपना
व्हाट्सएप वाले लिंक से मैंने ओपन किया, अदरवाइज मुझे मेल नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए मैं आपका मेल चेक करता हूँ, शायद आपका मैम कोई रॉन्ग नहीं है, उसको चेक कर लेता हूँ एक बार से। ओके, एंड दूसरा इसके बाद सपोज कि जैसे ये जो कस्टमर्स है, तो एज ऑफ नाउ जब हम स्टेटा के लिए ये करेंगे, जब भी वेबिनार करेंगे, तो उनको हमने क्या कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मतलब कब है या इस तरह से? मैम जो भी लीड्स हमारे पास आएंगे ना, जो एक लीड, हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं। एक हाँ। लीड विद नंबर जो है ना वो हमारे टेलीकॉलर के पास जाता है। हाँ। टेलीकॉलर क्या करती है, आपका नाम होता है, एक किस एजेंट का क्लाइंट है, आपका रेफरल लिंक भी उसमें रहता है। हाँ। तो आपके उस पर कॉल करके उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है कि फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट क्या है। एवरी संडे हमारा वेबिनार होता है, उसको उनको कुछ बेसिक्स बताने हैं उसके बारे में, वो बताएंगी। ओके उसका जो संडे का जो मॉर्निंग का लिंक है और आपके रेफरल लिंक के साथ उनको शेयर कर देंगे। ओके, वो तो डायरेक्टली वो उनसे कर हाँ, लेगी, फिर बाद हाँ। में वो अगर आते हैं तो फिर वो हमें पता चलेगा कि वो आ रहे हैं। फिर जो भी लोगों की एंट्रीज थी, फिर हम अपने गूगल शीट में चेक कर लेंगे कि कितने क्लाइंट्स बैठे हैं, कितने बजे बैठे हैं। उसके बाद फिर आप और मैं, तो उसका काम सिर्फ यहाँ तक लेके आना है, और थोड़ी क्लोजिंग्स में अगर वो हमारी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। उसके बाद फिर आपका और हमारा काम रहता है कि आगे के ट्रांजेक्शन को आगे लेके जाना, मतलब उसको ट्रांजेक्शन को क्लोज करना। तो उसके लिए अगर इसके पहले मतलब अगर ये अभी हम जो नेक्स्ट वाला स्टेटा का ये जो वेबिनार करेंगे वो कब करेंगे? बिकॉज उसके पहले अगर हमें संडे। तो उसके बाद हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, अगर वो हमें पहले पता चल जाए तो हम थोड़ा प्रिपेयर होके रह सके। मैम सबसे पहले चीज तो है कि आपको स्टार्टा के जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो जो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी पता होनी चाहिए कि स्टार्टा किस तरीके से काम करता है। हाँ। बस आपको यही चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि डैशबोर्ड आपको ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, क्लाइंट्स की एंट्री वहां पे हो चुकी है। अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है, वेबिनार में Q&A कर रहा है, वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चंस रेज कर रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। बस उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि क्या क्या चीजें होती हैं। आप अगर उस वेबिनार को अटेंड करेंगे तो आपको उस पर समझ में आ जाएगी क्लाइंट्स के क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं। बस आपको उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, दैट्स इट। और अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है तो वेबिनार खत्म होने के बाद फिर हम 1-to-1 उनसे कनेक्ट करते हैं जिनके Q&As रहते हैं। ओके, बस सिंपल। उसके बाद फिर वेबिनार खत्म होने के बाद फिर हम 1-to-1 उनसे कनेक्ट करते हैं। फिर उनको अगर वो इंटरेस्टेड है तो फिर हम एक वेबिनार हम लोग कनेक्ट करते हैं वैभव के साथ या फिर अखिल के साथ। हम 3-4 लोग रहते हैं उसमें, फिर उनके Q&As लेते हैं और बस उनका ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे। बस ये प्रोसेस। और उनकी KYC कंप्लीट करेंगे, वो अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुट ऑन करेंगे। उसके बाद फिर उनको रेजर पे का स्टार्टा की तरफ से मेल पे या व्हाट्सएप में जिसमें भी वो कंफर्टेबल होता है एक लिंक जाता है वहाँ पे, देन उनको पेमेंट करना होता है, दैट्स इट। तो ये जो स्ट्रेटा पर हम करेंगे तो इसका EXP से कुछ कनेक्शन है कि EXP से मैम नहीं? जो भी हमारे कमीशन रिलीज होंगे वो सारे के सारे EXP के थ्रू होंगे। जो हम सेल कर रहे हैं वो सारी की सारी EXP के थ्रू ही आनी है हमारे पास, तो EXP से हमारा बिल्कुल कनेक्शन है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमें EXP के ऊपर लिस्ट करना पड़ेगा कि अरे क्योंकि नहीं नहीं जनरली नहीं नहीं नहीं, आप अगर आप EXP एजेंट है तो आप वो तो कर सकती हैं, आप कर सकती हैं, वो तो आपकी चॉइस है। अगर आप EXP के प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहती हैं बिल्कुल यूज कर सकती हैं उसे। बट सपोज कि अगर क्योंकि वो क्या होता है डबल एक ये हो जाता है ना कि अगर स्टेटा के ऊपर अवेलेबल है तो अगर मैं उसी के ऊपर मतलब ये नेसेसरी है कि मुझे EXP के पोर्टल पर करना है करके? मैम सबसे नेसेसरी है कि हमको क्लाइंट्स चाहिए। अगर आप EXP के पोर्टल में करें, 99 एकर्स के पोर्टल में करें, मैजिक ब्रिक्स के पोर्टल में करें, अपना फेसबुक एड्स आपके रन हो रहे हैं, इसके अलावा आप डिफरेंट जितने प्लेटफॉर्म्स है वहां पे करिए, हमको तो क्लाइंट्स चाहिए ना। तो जितने जितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने आपकी नेटवर्किंग है, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एट द एंड हमको सेल करनी है। और प्लेटफॉर्म्स हम जितना यूज करेंगे, जितने ढेर सारे क्लाइंट्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे पास होंगे, उतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारे होंगे, तो हमारे लिए तो और अच्छी बात है। तो जैसे हाँ। अभी सपोज कि ये क्लोज होने जा रहा है, सपोज कि अगर कोई क्लाइंट आया, अगर वो रेडी है लेने के लिए और वो क्लोज हो रहा है, तो फिर वो आपकी तरफ से मतलब आप लोग वो क्लोज कर लेंगे या फिर मुझे क्योंकि EXP में कैसे हमें वो रेज करना पड़ता है ना, मतलब ट्रांजेक्शन कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस उसमें करना पड़ेगा बिकॉज मुझे वो थोड़ा उसका इशू है इनकेस अगर मैम मुझे तो मतलब इसके बारे में तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं कि कोई कुछ रेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं। बिकॉज नहीं वो जो ट्रांजेक्शन हमें प्रोसेस होता है ना, ट्रांजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, तो जरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना। बिकॉज जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस, सपोज कि अगर मैं डायरेक्टली EXP के ऊपर मैं कोई ये कर रही हूँ, सपोज कि मेरा कोई प्रॉपर्टी लिस्टेड है, तो सबसे पहले तो वो नेसेसरी होता है कि वो मेरा उसके ऊपर मेरा लिस्टिंग होना चाहिए। अगर लिस्टिंग नहीं है तो मैं उसको सेल नहीं कर सकती हूँ, शायद ऐसा कुछ है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, बिकॉज या आई एम लाइक ऐसा फिर कुछ भी कंफर्म कर लेना बिकॉज मुझे थोड़ा उसका डाउट है कि कुछ। एक बार हम कल दिन में कनेक्ट करेंगे, मैं अब्बास से बात कर लूंगा, अब्बास अच्छे से बता देंगे। हाँ हाँ हाँ, ही विल बी द राइट पर्सन टू। ओके मिस्टर प्रशांत बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं?
जो जानकारी चाहिए है ना, जैसे कि अभी आपने उस दिन फेसबुक का एक्सेस मांगा, तो ये प्रकाश, अपना फेसबुक कैमरा ऑन करेंगे, आप कैमरा ऑन करेंगे अपना बोलने से पहले एक बार। मैं एक्चुअली है ना इधर थोड़ा नेटवर्क इशू है। आवाज सही आ रही है लेकिन चलिए कोई बात नहीं बोलिए। हाँ, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसा आपने बोला फेसबुक एक्सेस, जैसा पहला जो अभी इन्होंने क्वेरी पूछी थी कि कोई भी मुझे मेल नहीं आ रहा है स्टाटा की तरफ से, ठीक है, दैट इज क्वेरी नंबर 1। सेकंड ये है कि अभी मुझे पता चला कि EXP एंड स्टाटा इज को रिलेटेड टू ईच अदर, बराबर, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, तीसरा एक जो आपने फेसबुक का एक्सेस मांगा, तो फेसबुक का आपको यूजर आईडी पासवर्ड खाली देना है मुझे, बराबर, बराबर। ठीक है। एक बार यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद फॉर सपोज लाइक आपने बोला है कुछ बजट भी अलोकेट करना है फेसबुक एड्स रन करने के लिए मुझे मेरी अकाउंट में, तो इज इट राइट? यस सर, बिल्कुल। हाँ, तो फॉर दैट मुझे अपने कार्ड से पेमेंट करना है वो फेसबुक अकाउंट में, जी जी। ठीक है। फोर्थ एक था जो स्टाटा का डैशबोर्ड, आपने अभी जो कॉल शुरू होते ही आपने बोला था, तो वो गूगल प्ले स्टोर पे भी वो स्टाटा का ऐप है, राइट? जी। तो मैंने डाउनलोड कर लिया, वो डिटेल्स फीड करना चालू कर दिया, ठीक है। तो अभी जैसा आपने जो बोला, खाली मेरा क्वेरी खाली इतना ही था कि फेसबुक का ये ऐड अगर हम लोग रन करते हैं, ठीक है, तो आपने कहा था कि यू विल स्टार्ट इनिशियली विथ 100 रुपीज एंड देन स्लोली स्टेडीली आप जैसे ही लॉगरिथम आपको समझेगा, देन यू विल इंक्रीज द एलोकेटेड अमाउंट रन करेंगे, बजट थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा, मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल सपोज आपको हमने समझो यहाँ पे 8-10 हजार अलोकेट कर दिए फेसबुक ऐड में, तो हाउ मेनी लीड्स वी विल गेट आफ्टर एवरी ये? सर ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं तो 62-63 रुपीज पर लीड हमको पड़ती है। ओके, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, और मतलब ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए, आप 3000 रुपीज मंथली लेके चलिए, 100 रुपीज पर डे का। ओके, ओके, इनिशियली इतने से स्टार्टअप करेंगे, और हाँ इतने से आप स्टार्ट करिए, फिर आप देखिए कितनी लीड्स आपको मिलती हैं एवरी, मतलब कितनी अच्छी लीड्स, क्वालिटी लीड्स आपको मिलती है, कैसे आपको लीड्स मिलती हैं, फिर आप खुद से बात करके अगर करना चाहते हो तो अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कि आप इतने कन्विंस नहीं है प्रोजेक्ट को लेके, आपको टेलीकॉलर की जरूरत है, तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, वहां से आपके कन्वर्जन रेट्स अच्छे हो जाएंगे। दैट्स इट। आपके जो कन्वर्जन रेट्स रहते हैं, जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे, उसमें से 40% 50% अमाउंट अपना इसमें ही लगाइए, लीड जनरेशन। सर और एक चीज था, जैसे कि हमने अभी फेसबुक ऐड रन करवाया, सपोज पर्सन लाइक मी जिसको आपने लीड्स दी, समझो मुझे 60 रुपए की एक लीड पड़ रही है, ठीक है, मंथली मेरे को समझ के चलिए एक 40-50 लीड्स मिल गई, ठीक है। तो ये जो आप बोल रहे हो टेलीकॉलर के लिए स्क्रिप्ट दिया है, वो स्क्रिप्ट अगर हमको भी मिल जाए, यानी ये मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ, ना कि टेलीकॉलिंग करने के लिए, ऑब्वियसली वी वांट टू आउटसोर्स दिस टू टेलीकॉलर, बट शुरू में थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए अगर हमने खुद कॉल किए तो कैसा रहेगा आशुतोष जी? इट्स ऑल अप टू यू सर, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हर इंसान अपना ट्रांजेक्शन अगर खुद से कर पाते तो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। हाँ, लेकिन सर उसके लिए स्क्रिप्ट आप दोगे क्या, जो आप टेलीकॉलर को दोगे? आई थिंक स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, एंड मैं आपको बेसिक आपको ट्रेनिंग भी दे दूंगा उसके ऊपर, सो दैट कि जो भी चीजें हैं जिसको समझ में नहीं आती हैं उसको हम सर इसमें कैसा होगा, दो चीज है, जैसा कि अपार्ट फ्रॉम लीड्स जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं पेड लीड, उसके अलावा जो ऑर्गेनिक लीड्स हमको मिलती है, जो रेफरल लीड्स रहती है, उनसे बात करने में ना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। ओके ओके, नहीं अच्छी बात है, समझे ना आप? इसके लिए मैं जस्ट टू स्टार्ट पहले 1-2 महीने के लिए खुद 40-50 कॉल करेंगे महीने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। लेकिन आगे जाके जैसे ही हमको लगता है कि वी आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन हम लोग जो ऑर्गेनिक लीड्स है, जो रेफरल है, उनको हम लोग बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। बिल्कुल इसके लिए बोल रहा था केवल। ठीक है सर, yeah, Ashutosh, even I agree with Prashant ji, that will be very helpful. एग्जैक्टली, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो सर आशुतोष जी, मैं आपको फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट आप जो करो मैं दूंगा आपको, तो ये कभी देना है मुझे? अभी देना है या कल सुबह दे? ये आपको मैं अभी एक फॉर्म जो है मैं आपको अभी सबमिट कर दूंगा, अभी दे दूंगा, उसको आप फिल कर दीजिएगा। एंड ठीक है, हाँ अब हम ऐसा करने वाले हैं, आई थिंक रितेश जी ने ज्वाइन कर लिया। हाय रितेश जी, आई थिंक रितेश जी ने हमको ज्वाइन कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग थोड़ा सा दुबई का मैक 330 का जो हमारा प्रोजेक्ट था, जिसपे भी हम लोग स्टार्ट करने वाले लीड जनरेशन एंड ऑल, उसको हम लोग करते हैं।
और दुबई के प्रोजेक्ट को समझते हैं एंड मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहता हूँ। एंड वो लीड जनरेशन अब हमारा मैक 330 के लिए 1.5 CR से जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है, उसके लिए हम लोग अपना पूरा का पूरा मैं आपको टेम्पलेट्स बना के दूंगा, और हम लोग जिस तरीके से स्ट्रैटा का करते हैं उसी तरीके से हम लोग दुबई का प्रोजेक्ट का प्रमोशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमको जो कमीशन स्लैब्स हमारे दुबई के प्रोजेक्ट को अगर हम सेल करके लेके आते हैं, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, करेंसी रेट हमसे मतलब इंडिया से ज्यादा पावरफुल है, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, टूरिज्म अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सबसे सेफेस्ट हैं, बहुत इजीली डिलीवर मतलब बहुत सेफेस्ट, और डिलीवरी बहुत इजीली मिल जाती है, अच्छे से मिल जाती है, और रेंटल्स का तो पूछो मत। तो ये कुछ प्रोज हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। 1.5 CR का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना, और जो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1-1.5-2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी बहुत इजीली हो रहे हैं आज के डेट में। सो रितेश जी, आई थिंक आप यहीं पे हैं आप जी okay. सर बिल्कुल। तो Okay. सर अब आपको ना मैंने एक लिंक शेयर किया, प्लीज आप वो एक बार सबसे शेयर कर लो, प्रेजेंटेशन एक बार आप ओपन कर लो। ओके 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 ओके, अच्छा फोन से ज्वाइन कर रहे थे शायद। हाँ जी जी। ओके, नो प्रॉब्लम। आई नीड एक्सेस सर। एक मिनट रुको, एक्सेस तो होनी चाहिए, आप एक बार रिक्वेस्ट करो। कर दिया सर। लेट मी सी। ओके अभी चेक करो। ओके, सो रितेश जी, मुझको क्या करना है, मुझको स्लाइड्स को अप्स एंड डाउन्स करना है, आपका माइक ऑन रहेगा राइट? जी जी, आप बस स्क्रीन शेयर कर लो उसको करके। ठीक, चलिए, ऑलराइट। तो दुबई का बेसिक तो मेरे ख्याल से आप बोले थे डिस्कस नहीं करने, सबको आइडिया लग ही गया है। हाँ, वैसे फिर भी मैं थोड़ा सा मैं फिर भी एक, जैसे आपने पॉइंट बताए, मैं थोड़ा सा एक बेसिक आपको बताता हूँ। अच्छा, एक और चीज भी है दुबई में ना, अभी एक और अच्छी चीज क्या है कि अभी आप लोग अगर फोकस करोगे ना, तो इंडिया में एक नई एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं 1 जुलाई से। जितना भी रेमिटेंस इंडिया से बाहर होगा उस पर 20% विदहोल्डिंग टैक्स TDS गवर्नमेंट लगाना चाह रही है। तो अभी क्या है कि उसकी वजह से भी ना अगले 2 महीने, स्पेशली मई और जून 2 महीने आपके पास हैं, और अप्रैल में भी आधा है, जिसमें जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दुबई में काफी ज्यादा, ऑब्वियसली दुबई द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो भी रीजन बताऊंगा क्यों करेंगे, इवन दिस विदहोल्डिंग टैक्स इज ओवर, एक बार जब शुरू हो जाएगा। तो मैग 330 हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये मैग बिल्डर का है। तो आप इसमें सर ऊपर स्लाइड शो पे क्लिक कर दो चाहे। दुबई का एक ओवरव्यू है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करते, आगे चलते हैं। तो ये दुबई के रूलर हैं जो, या थोड़ा क्विकली कर लेते हैं, दुबई के रूलर हैं जो जिन्होंने दुबई को पूरा पिछले अगर 20 साल के, अगर 17 साल इनको हो गए, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ, सो ही इज द रूलर ऑफ दुबई बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UAE। तो बड़े लोगों को पता नहीं होता, तो UAE इज अ कंट्री, दुबई इज लाइक ए एमिरेट बोलते हैं। तो दुबई इज लाइक ए, जैसे हमारे स्टेट्स होती हैं इंडिया में, तो ऐसे आपका एक स्टेट हो गया। सो दुबई एक बड़ा रीजन है, इट इज अ सेंट्रल पॉइंट, ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज से फ्लाइट्स यहाँ पर हैं। और अभी यू सी ओनली वन एयरपोर्ट, एक और एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, विच इज लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो जब चालू हो जाएगा तो कनेक्टिविटी और ज्यादा बेटर 3 टाइम हो जाएगी। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन रीच इन 3 to 6 आवर्स। तो 75% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप कवर करते हो 6 घंटे के अंदर बाय फ्लाइट। और नेक्स्ट सर, और दुबई का जो काम करने का तरीका है, दे ऑलवेज वांट टू बी द फर्स्ट, और दे ऑलवेज वांट टू बी द नंबर 1। तो वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग और जितने भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी दुबई के नाम पे हैं, और अगले कुछ सालों में काफी सारे और नए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अंडर मेकिंग है। तो ये दुबई का एक मैप है जिसमें एक डेवलपमेंट का एरिया दिखाया है। जो बुर दुबई का एरिया है वो ओल्ड दुबई बोलते हैं जिसको, वो डेरा और बुर दुबई, सॉरी ये जो एरिया है ओल्ड दुबई बोलते हैं। ये सारा एरिया सबसे पहले डेवलप हुआ था, एयरपोर्ट के पास था। उसके बाद फिर आपका डाउनटाउन डेवलप हुआ 2002 में। दुबई ने अलाउ किया कि फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे पहले फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो अभी कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी ज्यादातर लैंड नहीं डेवलप हो रही है, सब में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो फ्री होल्ड है। पहले यहाँ लीज होल्ड कॉन्सेप्ट भी था, फ्री होल्ड का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली, मतलब ये कि पिछले 10-15 सालों से शुरू हुआ है। और ग्लोबल विलेज वाला एरिया ये आज हम डिस्कस करेंगे जब आगे बढ़ेंगे अपने मैग 330 प्रोजेक्ट के लिए।
नेक्स्ट सर आप आ जाए। तो कनेक्टिविटी क्या है, दुबई बेसिकली जो दुबई जो बेसिकली है वो एक शेख जायद रोड है, उसके ऊपर मेजर डेवलपमेंट सबसे पहले हुई थी, जिसमें डाउनटाउन बिजनेस बे जो पहला हाईवे आप देख रहे हैं शेख जायद रोड जो रेड कलर से आपको दिख रहा है। इसके बाद दूसरा हाईवे जो बना वो उसको हाईवे 2 बोलते हैं, और उसको मोहम्मद बिन जायद मोहम्मद बिन जायद हाईवे बोलते हैं। तीसरा हाईवे अभी हाईवे 3 से कोई नाम दिया नहीं, इसको हाईवे 3 बोलते हैं, हाईवे 611। तो ये जो तीनों हाईवे सब तो एमिरेट्स को कनेक्ट करते हैं, और ये हाईवे काफी चौड़े हैं, मतलब अप टू 10 लेन 12 लेन, और इसमें स्पीड भी 140 की अलाउड है। तो बेसिकली वन पार्ट ऑफ दुबई टू द अदर पार्ट ऑफ दुबई लिटरली यू कैन रीच इन 30 मिनट, क्योंकि अगर 60 किलोमीटर भी डिस्टेंस हो जो मैक्सिमम है, तो 30 मिनट में आप 120 की स्पीड पे पहुंच सकते हो। और ट्रैफिक इस पे होते नहीं, क्योंकि सारे बहुत ही बने इस तरह से प्लान करके मास्टर कि अभी कि ट्रैफिक इस पे फ्यूचर में भी अगले 25 साल तक जिस तरह से दुबई की प्लानिंग है, इसमें कभी ट्रैफिक ज्यादा होगा नहीं, मतलब मैनेजेबल ट्रैफिक होगा। नेक्स्ट चीज है गोल्डन वीजा, जिसकी वजह से बहुत लोग इंडिया से स्पेशली इन्वेस्ट करते हैं दुबई में। गोल्डन वीजा बेसिकली जब 2 मिलियन दिरहम इन्वेस्ट करते हो दुबई में, विच इज 4.5 करोड़ रुपीज, तो आपको गोल्डन वीजा मिलता है जो 10 साल का वीजा है, विच इज लाइक ए यूएस का जैसे ग्रीन कार्ड है या कनाडा के पीआर है, जिसमें आप एक परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हो, आपको परमानेंट एमिरेट आईडी मिल जाती है, और 10 साल तक आपकी कोई आप अपनी पूरी फैमिली को भी वहां पर स्पॉन्सर कर सकते हो, आप अपनी मेड को ड्राइवर को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, और आपको 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको जाने की मिनिमम रिक्वायरमेंट दुबई में रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू कैन एनी टाइम गो एनी टाइम लीव, इट्स लाइक अनइंटरप्टेड यू नो गोइंग एंड कमिंग बैक फ्रॉम दुबई। तो ये गोल्डन वीजा बड़ा फेमस है। इस साल 1 लाख एप्लीकेशन आने की उम्मीद है गोल्डन वीजा की, लास्ट ईयर 70,000 आई थी। तो गोल्डन वीजा की रिक्वायरमेंट बड़ी अब इजी कर दिया, 2 मिलियन दिरहम, पहले ये 10 मिलियन दिरहम होती थी, तो 2 मिलियन दिरहम आप इन्वेस्ट करते हो कहीं पर भी करो, चाहे वो लैंड में हो, चाहे वो अपार्टमेंट में हो, या मल्टीपल यूनिट भी हो सकती है, तो आप गोल्डन वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। बट एक चीज बड़ी क्लियर है, 2 मिलियन दिरहम इन्वेस्ट होने चाहिए आपके अकाउंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 मिलियन की प्रॉपर्टी ली, 10 मिनट डाउन दिया, गोल्डन वीजा मिल गया, नहीं, 2 मिलियन पेड ऑफ होनी चाहिए दुबई के अंदर आपके अकाउंट से। बैंक और वो सबको मतलब इस कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो गोल्डन वीजा का काफी बड़ा एक सेलिंग फैक्टर है, जो क्योंकि इंडिया में बहुतों को अभी भी गोल्डन वीजा का पता नहीं है। तो जितने भी आपके क्लाइंट है जिनके पास पैसे होते हैं, हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक अल्टरनेट कंट्री हो जहाँ पर मेरा एक सेफ डेस्टिनेशन हो, जहाँ मेरे बच्चे या कोई भी रह सके। कल को यहाँ पर इंडिया में कोई दिक्कत आती है तो दे नीड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव। तो वो गोल्डन वीजा बहुत सारे लोगों को सर पर्पस फिल करता है। नेक्स्ट वन सर। ये जो तो गोल्डन वीजा आप बता बिना रहे हैं, तो इसमें एक चीज बता देंगे प्लीज, जैसे अगर कोई जी प्रॉपर्टी 4.5 सीआर की खरीदी और 2 साल बाद बेच दिया, तो वीजा कंटिन्यू करेगा? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली दुबई सॉरी गोल्डन वीजा कंटिन्यू करने के लिए आपके 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हमेशा होनी चाहिए। अगर 2 मिलियन से कम इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो फिर आप वीजा टेक्निकली आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके ओके। जी। तो ये सब 10 रीजन है मेजर जो लोग दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स फ्री इनकम, आपको पता है यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, यहाँ पर कोई इनकम टैक्स नहीं है पर्सनल पे। कॉर्पोरेट टैक्स अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, वो भी 3,75,000 दिरहम तक की इनकम के लिए कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। उसके बाद आपका है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, करेंसी स्टेबल है, यूएसडी से पैक्ड है। 2015 में एक दिरहम 15 रुपए के बराबर था, आज 2023 में एक दिरहम 23 रुपए के बराबर है लगभग। तो मतलब मोटा मोटा 50% करेंसी एप्रिसिएशन मान लो या रुपीज का डेप्रिसिएशन मान लो, वो हुआ है। अगर आपने दुबई में 2015 में पैसे डाल दिए होते 1 करोड़, आज आपको 1 करोड़ 50 लाख मिलते, सिर्फ अगर आपने जीरो इंटरेस्ट पे पैसे डाले होते, बैंक में रखे होते, मतलब कोई ब्याज नहीं मिल रहा था। अगर आपने एफडी में डाले होते या रियल एस्टेट में डाले तो ऑब्वियसली आज जो पैसा मल्टीप्लाई हो जाता बहुत ज्यादा। तो ये चलता रहेगा आगे भी, आपको पता है। वर्ल्ड क्लास इवेंट्स यहाँ पर होती हैं, वर्ल्ड्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, डिमांड, हाई रेंटल यील्ड। दुबई एक ऐसी कंट्री, मैं पूरे वर्ल्ड में मैं काफी जगह घूमा हूँ, कनाडा यूएस में काफी काम भी किया है। यहाँ पर लिटरली आपको 6% रेंटल यील्ड मिलती है, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो साल में 6 लाख रुपए रेंट आपको आता है। इससे कहीं ज्यादा आता है एक्चुअली, 7% 8% वाली भी हमारे पास भी प्रॉपर्टीज भी हैं, 9% वाली प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर रेंटल सच में सपोर्ट करता है जो वहाँ का प्राइसेस और डिमांड है। एविएशन हब है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है, सेफ्टी है, और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये मेजर रीजन है जिसकी वजह से दो लोग दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। एक और बड़ा रीजन है वो ये है कि मैंने ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया गोल्डन वीजा, कि वहां पर जाकर आपको सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आज आज का हमारा जो एजेंडा है, मैग प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है, मैग 330। तो ये नेक्स्ट स्लाइड सर। मोफाक अहमद गद्दा
और 1978 में फॉर्म हुआ था। मैक ग्रुप हैज मोर देन 15 कंपनीज, नॉट ओनली इन रियल एस्टेट, दे आर इनटू कमर्शियल, कॉन्ट्रैक्टिंग, फ्रेट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, 90 कंट्रीज में विद 2000 एम्प्लॉय। तो ये बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, दुबई में बहुत बड़ा डेवलपर ब्रांड में काउंट होता है। टॉप 10 बिल्डर्स में आप दुबई में आप इसको डाल सकते हो। नेक्स्ट वन, कैन यू गो टू नेक्स्ट? ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मास्टर प्लान कम्युनिटी में है, ये जो 330, तो ये मास्टर प्लान कम्युनिटी को बोलते हैं सिटी ऑफ अरेबिया। तो ये पूरी मास्टर प्लान कम्युनिटी जिसमें आप देखोगे हॉस्पिटल, जिसमें रेस्टोरेंट, जिसमें आपका स्कूल, जिसमें सारी नियर बाई फैसिलिटीज, अगर आप देखोगे मॉल, सब कुछ आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे या 5 मिनट ड्राइव पे है। तो ये मास्टर प्लान कम्युनिटी के अंदर ही हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें ये जो टावर रेडिक्स रखा हुआ है ये मैग 330 है। नेक्स्ट वन, तो सिटी ऑफ अरेबिया क्या है? सिटी ऑफ अरेबिया एक मास्टर प्लान कम्युनिटी है जिसमें ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये इस तरीके से बन रही है, इसमें पूरा मॉल, सारा रिटेल्स, इसमें कमर्शियल, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, मतलब आप मानो अपने पूरा एक शहर बस रहा है, सिटी ऑफ अरेबिया से बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट है मैग 330। नेक्स्ट वन सर, तो कम्युनिटी लिविंग है, तो इसमें आपको पता है कम्युनिटी के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं, कॉमन एरिया, एवरीथिंग यू गेट। So Mag is the example of one of the product where you have a community living. Next sir. तो फैसिलिटीज एमिनिटीज की बात करें तो रिटेल शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पार्क, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, इजी एक्सेस टू दुबई, साइकिलिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स कोर्ट, होटल्स, और भी बहुत कुछ इसके अंदर बन रहा है, जो धीरे 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 जैसे यहाँ पर बसावट होती जाएगी वो सब चीजें डिलीवर होती जाएंगी। नेक्स्ट वन, सो लोकेशन बड़ी प्राइम है, बिल्कुल दुबई के हम सेंटर में है। मेरे यहाँ से डाउनटाउन दुबई 25 मिनट्स है, और पास IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर, उसके सामने ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज वर्ल्ड की वो अट्रैक्शन जिसमें आई थिंक टॉप 4 या 5 में आती है वर्ल्ड के नंबर ऑफ विजिटर्स के हिसाब से। और IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर एक बहुत बड़ा थीम पार्क है, लाइक सॉरी जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो होता है उस तरीके से। तो ये सारे आपके नियर बाई चीजें। सामने मेरे अल बरारी है जो एक बड़ा फेमस और बड़ा हाई एंड एरिया है। पीछे हमारे दुबई आउटलेट मॉल है। नया एयरपोर्ट भी हमारे यहाँ से, पुराना एयरपोर्ट 22 मिनट के ड्राइव पर और नया एयरपोर्ट 15 मिनट के ड्राइव पर है। तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन एकदम दुबई के सेंटर में हमारा ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट वन, तो IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर इस तरीके से बना हुआ है आपका, जिसमें सारी एक्टिविटीज, जिसमें बच्चों की काफी सारी चीजें और एडल्ट्स के लिए भी काफी सारी चीजें। एंटरटेनमेंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट पार्क इन दुबई। नेक्स्ट वन, तो ग्लोबल विलेज क्या, एक इंटरनेशनल ग्लोबल विलेज जिसमें सारे वर्ल्ड की कंट्रीज के रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें उनके बड़े बड़े स्टॉल्स, बड़े बड़े उनके एरियाज डिवाइडेड होते हैं, जिसमें वो लोग जिसमें वहाँ के लोकल कल्चर, लोकल फूड, लोकल, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको जब चाइना जाना है तो चाइना का सारा पूरा बना होगा, तो चाइना की जो चीजें बनती हैं, जो एक्सपोर्ट होती हैं या जो चीजें मिलती है वो देख सकते हो। सिमिलरली इंडिया का बना हुआ है, सऊदी का बना हुआ है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज का आप कल्चर एक जगह पर देख सकते हो। नेक्स्ट वन, तो ग्लोबल विलेज जो आपका है वो इस तरीके से आपके पिक्चर्स है, ये सब एक्चुअल पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट वन, तो होता क्या है वहां पर दुबई में, जो चीज आपको दिखाई जाती है वो मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो रेंडरिंग और जो वहां पर इमेजेस जो दिखाई जाती है बेसिकली वही आपके बन के आनी चाहिए। दैट्स हाउ यू गेट द ऑक्यूपेंसी। नेक्स्ट वन, तो ये बड़ा स्पेशल हमारा प्रोडक्ट है, इसमें बड़ा स्पेशल पेमेंट प्लान है। इसमें 9 साल पेमेंट प्लान दे रहे हैं, जो विच इज द लार्जेस्ट इन लॉन्गेस्ट इन दुबई। सो बेसिकली यू आर पेइंग 25% इन गिव एंड टेक फॉर 45 मंथ्स। उसके बाद अगला 25% आप 25 महीने में दे रहे हो मंथली इंस्टॉलमेंट बना के। तो 25 प्लस 25 जो पोजीशन तक देना है, पोजीशन पे आपको क्वेश्चन देना, फिर अगला जो 50% है वो पोजीशन के बाद देना है, जिसको देने के लिए 6 साल का टाइम मिलता है, विच इज 72 मंथ। सो बेसिकली यू आर पेइंग ऑलमोस्ट 0.7% पर मंथ। और अगर मैं रेंटल की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो रेंटल होगा वो जो आने वाली इंस्टॉलमेंट से ज्यादा होगा। तो बेसिकली आप रेंटल से ही आने वाली आगे इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, तो आप 50% में ही प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो। थोड़ा आगे मैं वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं 1 मिनट के लिए, गो बैक, इस पे हाँ जी क्लिक कर देगा।
रेट पे चीजें बिक रही हैं। आप इस पे काम करो, बाय की जगह या रेंट ही कर लेते हैं, एक मिनट। इस रेंट ठीक है, यहाँ पर लिखो आप AL बरारी स्पेस BRA। मैं इससे कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एरिया इकलौता ऐसा एरिया जो हमारे प्रोजेक्ट की 2 किलोमीटर की रेडियस में और पूरा बसा हुआ बना हुआ है। बाकी सब काफी पुराने एरिया बने हुए, तो उनसे हम कंपैरिजन ठीक नहीं है। BAR हाँ जी, सर्च करो। अगर सोर्ट बाई आप वो कर दो, सॉर्ट बाय लोएस्ट प्राइस कर लो। कर दिया। तो मिनिमम ये आपके यहाँ पर रेंटल्स हैं, 80,000 रेंटल हो गया आपका। नेक्स्ट स्लाइड। मिनिमम रेंटल है, तो अब इसमें देखो 1 लाख भी रेंटल है। तो अब ये देखो कि यहाँ पर स्टूडियो जो हम सेल कर रहे हैं वो लगभग 80,000 से लेके 1 लाख तक रेंटल पे जा रहे हैं। तो इतना हाई एंड एरिया है ये। और छोटे स्टूडियो की बात हो रही है 400 स्क्वायर फीट के, मतलब 400 स्क्वायर फीट का स्टूडियो जो कि लगभग 8 लाख का है, वो लगभग 1 लाख रेंट पे जा रहा है। मतलब अगर आप हिसाब लगाओगे तो मोटा मोटा आपको सारे खर्चे निकाल के 8 से 10% का कैप रेट आता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इन्वेंट्री और बुक करने के लिए इसमें सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप इंडिया में करते हैं वैसे ही आपने ये कनाडा की एक्चुअली प्रेजेंटेशन है जिसमें कनाडा लिखा हुआ है, बाकी सेम प्रोसेस है पूरे दुनिया में कहीं पर भी। आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक सबमिट करते हैं, बिल्डर आपको एक सेल्स ऑफर भेजता है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप डिपॉजिट पे करते हैं। डिपॉजिट के ऊपर बिल्डर आपको ये आपका SPA साइन होता है, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट, और 25% आपका पेमेंट होने के बाद आपका इंस्टॉलमेंट बन जाता है, विच इज गुड फॉर नेक्स्ट 25 मंथ्स। और आफ्टर हैंडओवर आप अगले इंस्टॉलमेंट 6 साल पे कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है, तो जिसको भी लेना है वो सोच के लो, क्योंकि कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब रहता है कि क्या आप यूनिट लेके डिपॉजिट लेके कैंसिल कर सकते हो, नहीं कर सकते टेक्निकली आप। सो नेक्स्ट एक और चीज मैं बताता हूँ, दुबई में सभी प्रोजेक्ट की मनी जो एस्क्रो अकाउंट में जाती है, तो टू लॉन्च ए प्रोजेक्ट यू नीड टू एक्चुअली बाय द लैंड कंप्लीटली, और यू नीड टू पे 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन टू एस्क्रो अकाउंट, या फिर 30% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी तभी आप बेच सकते हो। तो उसके बाद जो पैसे आते हैं वो भी एस्क्रो अकाउंट में जाते हैं। तो बेसिकली कहीं कोई ऐसा चांस नहीं है कि बिल्डर आपका पैसे लेके कहीं और डाइवर्ट कर देगा, कहीं और भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सब चीजें होती थी पहले, बट इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत रेगुलेट कर दिया, तो अभी तो इस वेरी मच रेगुलेटेड। नेक्स्ट वन सर दैट्स इट, नहीं है। ओके। सो एक काम करते हैं, वापस चलिए, मैं को एक स्लाइड दिखा रही थी बैक, इसमें इसी पेमेंट प्लान पे आ जाओ वापस। हाँ, इस पे क्लिक करें, इस पिक्चर पे क्लिक करो, पिक्चर के ऊपर, या तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक हमने बनाया हुआ एग्जांपल कि 6,70,000 का अगर यूनिट हो तो वो लगभग 1,50,00,000 का इंडियन करेंसी पड़ता है, जिसे 20% आपने डाउन दिया जो कि लगभग 30 लाख रुपए बनता है। 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट की फीस होगी, और उसके बाद 45 दिन में आपने पेमेंट कर दी, 25% आपकी पेमेंट होगी, उसके बाद आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाती है, विच इज 1% एवरी मंथ। तो हर महीने रफली आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो। तो नीचे आ जाओ, तो लगभग पौने 3 सालों में या 3 सालों में आपका 50% कंप्लीट हो गया, और 50% आपको चाबी मिल जाती है। चाबी मिलने के बाद आपका एक मंथली इंस्टॉलमेंट बनता है, वो है 72 मंथ्स का, विच इज 6 ईयर्स। तो वो आपका अमाउंट और भी काफी कम बन के आते हैं, 1,04,000 के आसपास। अब 1,04,000 कहाँ से भरा जाएगा, तो अगर आप रेंटल से कंपेयर करोगे अल बरारी से कहीं से भी, तो मिनिमम 80 से 90,000 का रेंट है। वही हमें अगर रेंट या 50,000 भी ले लूँ तो भी आपका, मतलब दिरहम की अगर बात करूँ तो भी आपका ये रेंटल से आपकी इंस्टॉलमेंट पे ऑफ हो जाती है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, बड़ा सिंपल, आपने 50% पैसा दिया, अब वो किराया मिलना शुरू हो गया। अगर मैं रिटर्न और इक्विटी भी करूँ, नीचे रिटर्न इन्वेस्टमेंट करूँ, थोड़ा ऊपर चले, तो अगर आप देखेंगे तो 50% अमाउंट के ऊपर मेरा 60,000 भी रेंट आ गया, 5,000 महीने का रेंट भी आ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 16%। सो क्योंकि आपने आधे ही पैसे दिए, रेंट आपको पूरी बिल्डिंग में मिल रहा है, तो इसलिए आपका रेंटल का ROI ज्यादा बेटर दिखता है। तो ये इसके नंबर्स हैं, और तो लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव। कोई भी आपका क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क।
रितेश जी, आपने बोला ना अभी क्या कुछ गवर्नमेंट फीस लेने वाली है? ओके, तो गवर्नमेंट का ठीक है, मैं इस क्वेश्चन आंसर अभी आपको करूंगा। फाइनेंशियल जो डिस्कशन करेंगे ना उस पर अभी हम लास्ट के 10 मिनट में करेंगे। अभी जनरल बजट रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेगा पहले आप। ओके। तो एक मैं बात और बताता हूँ, काफी ना आपको लोग मिलेंगे जब दुबई शुरू करोगे ना कि हमें डमैक में दिला दो, हमें शुभा में दिला दो, ऐसे दिला दो, वैसे दिला दो। एक्चुअली ये सब ना बोलने को तो अच्छी मार्केटिंग करते हैं, मगर अगर आप इन सबके प्रोडक्ट के प्राइस देखोगे, अब जैसे इस प्रोजेक्ट की बात करो तो हम 1200 दिरहम स्क्वायर फीट के प्राइस में सेल कर रहे हैं। अक्रॉस द स्ट्रीट प्राइस जो है, आप बयूथ पे प्रॉपर्टी फाइंडर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1800 दिरहम का रेट है। तो जो चीज 1200 में बेचना वो 1800 की तो हो ही जाएगी ना, जो रेडी होगी। बट डमैक, शोभा, उन सब के केस में ऐसा नहीं है, दे ऑलरेडी सेल वेरी एक्सपेंसिव। बट उन्होंने इतनी मार्केटिंग ब्रांडिंग की हुई है कि लोग फिर भी वो खरीद लेते हैं। बट कोई लोकल बंदा जो यहाँ रहता है वो कभी नहीं खरीदता उनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्डर गलत है, पर मैं आपको बता रहा हूँ उसमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज पैसा बनाने की कम है, क्योंकि आप पहले ही महंगा खरीद रहे हो। जो मैग और ऐसे बिल्डर हैं जैसे इमार है, मैग है, इस पे आप अच्छा पैसा बनाते हो, क्योंकि एंड यूजर जो होता है या जो लोकल बंदा होता है वो इन्हीं बिल्डर से नॉर्मली लेना पसंद करता है। ओके, सो कुछ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या दुबई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किसी के माइंड में अगर कुछ चीज है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, मिस्टर रितेश। Ashutosh, I have one question. Please. Like what will be the maintenance charges, or what they can any investor can expect maintenance charges, like monthly maintenance charges or yearly, Okay. anything which they have to pay later on? Okay, so this is a good question. So basically, maintenance charges are determined by the government, not by the developer. Number one, in this budget we are, or any budget, basically we are estimating a maintenance charge from 12 dirham per square feet per year to 15 dirham, which is a typical range here. Okay. Some builder charge less, but depending on the amenities, as you know. Okay. Third thing, these are paid upfront for a year, but normally we structure rent in such a way that we cover it from tenant only. Okay. Last but not the least thing, the 60,000 rental which I have put there, that is net of charges. So basically that's the in-hand rent we are talking about. Oh. If you see the gross rent would be 80,000 or maybe even more. So whatever rent we are talking about here is a net rent after paying service charges. So you don't call common area maintenance, you call them as service charges actually. Okay, good. Thank you. Thank you. ओके, किसी के क्वेश्चंस कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड है? मैक्स रितेश, 30 प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हाँ, पूछिए गौरव जी, पूछिए। रितेश जी, मुझे ना एक चीज पूछनी थी कि जैसे कोई बंदा इंडिया से इन्वेस्ट करता है दुबई में, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी, और वो इंडिया में ही बैठा है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे मैनेज होएगी, और वो मतलब कितना पैसा मतलब उसको देना पड़ेगा, मतलब जो प्रॉपर्टी मैनेज करेगा उसे पर ईयर या पर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो दुबई स्ट्रक्चर ऐसे है कि 70% दुबई की जो इन्वेस्टमेंट है बाहर से होती है, और आप बिलीव नहीं करोगे बहुत सारे लोग तो दुबई आज तक आए नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी बाय करके रखी हुई है। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बड़ा ही कॉमन है, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करती है। टिपिकली द चार्ज एनीवेयर क्लोज टू 5%। यहाँ होता क्या है, जो कमीशन है टेनेंट पे करता है। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आपसे प्रॉपर्टी मैनेज करने के नाम पर, उस मैनेजमेंट क्या होता है, रेंट टेनेंट को स्क्रीन करना, टेनेंट को फाइनल करना, टेनेंट को चाबी पकड़ाना और रेंटल लेना। अब लेट्स से आप डिफरेंट कंट्री में, आपके लोकल बैंक अकाउंट नहीं तो आपके अकाउंट में भेजना, या आपको कैश में चाहिए, जैसे भी चाहिए वो सब अरेंज करना। तो ये सब काम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी करती है, एंड दे चार्ज टिपिकली 5% ऑफ द रेंटल वैल्यू। लेट्स से यू आर मेकिंग 70,000 दिरहम रेंटल, विच इज 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी, तो आप साल का उनको 5% देते हो। वो क्या करते हैं, रेंट कलेक्ट करते हैं, 5% काट के आपको पे करते हैं। तो ये यहाँ पर बड़ा कॉमन है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से प्रॉपर्टी को मैनेज कराना। ओके, और सर टेनेंट ढूंढने का क्या है, मतलब टेनेंट जो ढूंढते हैं मतलब वो भी वही ढूंढते हैं? जी, वही ढूंढते हैं। और वैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी दो तरह से काम करती है। शॉर्ट टर्म टेनेंट की भी मिलती है, लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म की बहुत बड़ी मार्केट है, 20 मिलियन टूरिस्ट विजिट दुबई एवरी ईयर, एंड एयरबीएनबी लीगल है, तो 2 करोड़ लोग यहाँ विजिट करते हैं। दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 40 लाख है, तो 5 गुना लोग तो विजिट करते हैं हर साल। और कोई 6 महीने रुकता है, कोई 2 महीने रुकता है, कोई 10 दिन रुकता है, कोई 5 दिन रुकता है, तो काफी बड़ी एक पॉपुलेशन आती है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर मैं ये कह रहा था कि प्रॉपर्टी जो मैनेज करते हैं वो मतलब कि जो भी करता है इनका मैनेज, कौन है, मतलब कैसे मैनेज होती है, और कितना रेंटल का क्या है? वो तो मैंने बता दिया आपको, 5% चार्ज करते हैं,
और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, टेनेंट भी हाँ वही ढूंढते हैं, तो उनके स्कोप में टेनेंट फाइंड करना, टेनेंट ढूंढना बड़ा आसान है। जैसे इंडिया मैजिक ब्रिक 99.com है, यहाँ पर भैयू तो प्रॉपर्टी फाइंडर है, वहां पर आप लिस्ट करो, आपको सुबह लिस्ट करोगे शाम तक 25 इंक्वायरी आ जाएंगे, डायरेक्ट टेनेंट आपको मिल जाते हैं। और टिपिकली जो अगर एजेंट के थ्रू भी टेनेंट आते हैं तो कमीशन ऑफ द एजेंट इज पेड बाय द टेनेंट ओनली, लैंडलॉर्ड या कुछ कमीशन पे नहीं करता। इवन फॉर सेलिंग other than developer project we get commission from developer anyway, but other than developer project the commission is paid by the buyer, रीसेल की जो डील होती है। सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे कोई अपना टेनेंट छोड़कर जा रहा है तो नया टेनेंट वो कुछ नोटिस पीरियड देता है जिससे कि नया टेनेंट मतलब वो ढूंढ लें? जी, तो यहाँ सर बड़ा सिंपल है, यहाँ 1 साल के लिए मिनिमम साइन होती है और उसके लिए नोटिस पीरियड आप डिफाइन करते हो। टिपिकली 2 या 3 महीने का नोटिस चलता है यहाँ पर, और साल तो उसको पूरा करना ही पड़ता है। यहाँ वैसा नहीं है कि आपको 3 महीने में मन के आप चले गए, साल आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज साल के आपके पैसे गए। मतलब यहाँ चेक भी एडवांस, पेमेंट भी एडवांस होती है रेंट की। पूरे साल का सिंगल चेक भी होता है, पूरे साल के 2 चेक भी होते हैं और 4 चेक, ये कॉन्सेप्ट चलता है। 4 चेक, 2 चेक, 1 चेक। 1 चेक मतलब पूरे साल का पूरा रेंट एक साथ एडवांस ले लिया, 2 चेक का मतलब 6-6 महीने की 2 इंस्टॉलमेंट में ले लिया। तो यहाँ पर रेंटल के चेक पीडीसी फॉर्म में ले लिए जाते हैं आपसे। तो टेनेंट को साल तो पूरा करना ही है, उसको 2 या 3 महीने का नोटिस जो भी मेंशन करोगे उसको नोटिस भी देना है अगर छोड़ना है तो। ठीक है सर, थैंक यू। ओके रितेश जी, वन मोर क्वेश्चन, लाइक ऐसा कुछ डेमोग्राफिक वहाँ पर स्पेसिफिक है? जैसे यहाँ पर एक पॉकेट्स ऑफ एरियाज होते हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, तो मतलब जो प्रॉपर्टी भी परचेज करते हैं तो कोई एरिया में, मतलब सपोज कि अब जैसे मैं बॉम्बे से हूँ तो यहाँ पर किसी में गुजराती ज्यादा होते हैं, कहीं पर महाराष्ट्रियन ज्यादा, और वो अपने कम्युनिटी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा कोई पॉकेट्स है? जैसे अगर मेरे पास कोई ऐसे क्लाइंट है। ऐसा मैं समझ गया क्वेश्चन। ऐसा जहाँ पॉकेट्स नहीं है, बट कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर, अब जैसे एक और बात यहाँ है कि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर वैसे डिफरेंशिएटेड नहीं है। इनफैक्ट इंडियन और पाकिस्तानी आपको डिफरेंस ही आप किसी को देख के बता नहीं सकते पाकिस्तान से इंडिया से, एज लॉन्ग एज हाँ, बट फ्रॉम मतलब मैं लाइक। वही पूछ रही हूँ, ऑफ कोर्स कि मतलब इंडियन में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बट बिकॉज आई हर्ड कि बहुत सारे बाहर से, मतलब जैसे कि रशियंस होते हैं या चाइनीज होते हैं, बहुत जी, सारे कुछ लोग कुछ ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं, चाइनीज का तो ज्यादा नहीं, पर कुछ पॉकेट्स हैं जैसे इनफैक्ट जो एक्सपेंसिव पॉकेट्स हैं जैसे मरीना एरिया, ये मतलब वाटर फ्रंट जो प्रॉपर्टीज है ना, वो ज्यादातर यूरोपियन, जैसे एक यहाँ पर एरिया जो JBR, जो मेरा बीच रेजिडेंस मरीना, वहां पर आप देखोगे ज्यादा यूरोपियन और रशियन रिसेंटली काफी 6-8 महीने में काफी आए हैं। तो वो एरिया थोड़ा मतलब ज्यादा डोमिनेट वो लोग करते हैं। बर दुबई और डेरा वाला जो एरिया है, पुराना एरिया, यहाँ पर अपने इंडियन पाकिस्तानी लोग काफी ज्यादा हैं। और बाकी अब बड़ा मिक्स हो गया, जैसे डमैक हिल 2 रिसेंटली डेवलप हुआ है, वहां पर आप देखो बहुत सारे यूरोपियन भी है, बहुत सारे इंडियन भी है, काफी मिक्स डेमोग्राफिक है। मतलब अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी वहां पर डोमिनेट कर दिया या ऐसा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि दुबई ना जो डेवलप हुआ है, और यहाँ पर ना लोग पहले ना लॉन्ग टर्म नहीं था, लोग 4 साल के लिए आए, 2 साल के लिए आए, लोग रेंट पे ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। जो भी आते हैं ना वो आगे घर नहीं खरीदते। पहले 70% में बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज आर ओन्ड बाय फॉरेन बायर्स। तो ज्यादातर लोग यहाँ घर ओन ही नहीं करते, रेंट पे रहते। तो फिर जब कोई रेंट पे रहता है ना, तो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते नहीं हो कि जहां भी आपको ऑफिस के पास मिल जाए या बच्चों के एजुकेशन के पास मिल जाए। बट इंडियन कम्युनिटीज ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रेंट पे भी जो लोग रहते हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं निकालूं तो 60% साउथ एशियन, जिसमें से इंडियन पाकिस्तानी लोग होंगे यहाँ पर। अगर परसेंटेज में बात करें, 10 से 15% लोग यूरोपियन होंगे, जो थोड़ा सा बीच वाले एरिया या हाई एंड प्रॉपर्टीज की तरफ ज्यादा रहते हैं। बट अब वो काफी स्कैटर हो गया, जो बोलो ना डमैक हिल 2 बिल्कुल एंड है दुबई का, वहां पर भी मिल जाएंगे वो लोग। बट वैसी पॉकेट्स नहीं है कि यहाँ गुजराती, जैसे मैं तो कनाडा भी रह के आया हूं, तो कनाडा में था बल्कि कुछ एरिया, कुछ पॉकेट गुजराती कम्युनिटी थी, कुछ एरिया कुछ पॉकेट पंजाबी, जैसे ब्रैम्पटन इज ऑल अबाउट पंजाबी पीपल। ऐसा यहाँ नहीं है, मतलब इस तरह से टिपिकल डिफाइंड नहीं। और दूसरा यहाँ पर अपार्टमेंट कल्चर ज्यादा है, तो अपार्टमेंट में ना आपको पता ही नहीं होता कि ऊपर कौन है आपके नीचे कौन है। जहाँ पर विला या टाउन हाउस या वैसा सिस्टम होता है ना, वहां पर थोड़ी सी कम्युनिटी ज्यादा बनती है, क्योंकि अपार्टमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए, मतलब काफी ज्यादा लोग, नहीं, और उतना इतने लोग बड़े आपस में। प्रोजेक्ट्स होते हैं तो मतलब इनिशियली आई गेस कि मे बी डाउन द लाइन 10 इयर्स शायद थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट होता जाएगा, बट एज ऑफ नाउ बिकॉज कैसा है कि कभी कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि उनको बहुत ज्यादा, मतलब जो होते हैं ना कि फैमिली के साथ अगर कभी उनको विजिट करना है या कुछ है। यहाँ पर कुछ सोसाइटी से सिर्फ फैमिली रहती है, बैचलर अलाउड नहीं है। तो अगर वैसे वाला तो बिल्कुल है, वो फैमिली कोई भी हो सकती है। यहाँ पर जैसे अभी मैं अल्किल हाइट्स में रहता हूँ, तो यहाँ पर ओनली फैमिली अलाउड, फैमिली को ही देते हैं, रेंट पे भी फैमिली अलाउड। तो ऐसी पॉकेट्स हैं,
या सिर्फ फैमिली ही रह सकती है, मतलब वो बैचलर को या उसको देते या नहीं है। एटलीस्ट हाँ, मतलब वो तो उस तरह का अगर हमें कुछ पता हो तो हम बेटर वे में कन्वे कर सके, बिकॉज कैसा होता है कि अगर कोई फैमिली टाइप है जो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो थोड़ा कॉन्शियस होते हैं इन सब चीजों के लिए। Yeah, hi. Ritesh, this is Sundar here. Am I audible? Yes. Yeah. Ritesh is not online or Mr. Ritesh, are you getting? there's a disconnect? I Not- think technical. Just wait for 2 minutes. Yeah, yeah. Okay, I think the connection lose हुआ है sir. आशुतोष, वो आप लास्ट टाइम शायद बता रहे थे थोड़ा कुछ प्लान आउट कर रहे हैं ना, कि कुछ लोग अगर दुबई जाना चाहते हैं चेकआउट करने के लिए। सर बिल्कुल 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 प्रोजेक्ट विजिट करके हमारे आने का जो प्लान है वो मैं आप सबसे अपडेट करूंगा थोड़े टाइम में। वो अभी यहाँ पे तो मैं आपको सबको बताऊंगा कि हम लोग कैसे जाने वाले हैं, पैकेजेस कितने लोग हमारे पास, काउंटिंग टोटल काउंट कितना होता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग हमको जो सबसे चीपेस्ट लगेगा वो पैकेजेस फिर हम लोग चूज करेंगे। वो अमित सर हमारी बात चल रही है इस चीज पर रितेश से। ठीक ठीक ठीक। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग का देखा सर आपने, हाँ 70-30 का प्रॉफिट, हाँ वो मैंने आपको बात कर ली। जो भी सपोज आपने लीड जनरेट करी मैक 330 के लिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इसके बाद जो 70-30 का जो इनका रेशियो था जो जिसपे ये लोग बात कर रहे थे, तो इनके जो हमारे जो भी सेल्स वेबिनार होंगे ना मैक 330 के लिए, तो उस वेबिनार में जो भी हमारे क्लाइंट्स बैठेंगे और वो इस वेबिनार में इंटरेस्टेड है, मतलब वो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें 100% शेयरिंग आपकी रहती है, उसमें फिर किसी का इनका कोई रोल नहीं है। बट अगर किसी क्लाइंट ने प्रोजेक्ट देखा और वो इंटरेस्टेड हुआ प्रोजेक्ट में, वहां पे जाके देखता है, उसके अलावा उसे वो प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता, फिर वो और घूमता है, हफ्ता भर लगाता है वहां पे घूमने के लिए, वहां पे कोई एसोसिएट उसको लेके घूम रहा है, तब उसमें 30% अपने पास रखता है, 70% आपके पास आता है। तो ये रेशियो है। बट जो पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के लिए सपोज मैक 330 के लिए हम लोग यहाँ पे सेल्स वेबिनार अपना कर रहे हैं और यहाँ पे हम जितने भी क्लाइंट्स को बैठाते हैं वो क्लाइंट्स आपके ही हैं, 100% जो भी कमीशन वहां से रिलीज होंगे वो आप ही के पास जाएंगे। मतलब फिजिकल एफर्ट पे शेयरिंग हो जाएगी ना? फिजिकल एफर्ट में शेयरिंग होगी, अगर वो भी तब होगी जब वो वहां पे दुबई गए देखने, और यहाँ पे वेबिनार्स में हमने उसको सब कुछ बता दिया, ऑन कॉल सारी की सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं, और वहां जाके उसको वो प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता है, बोलते हैं मुझे और ऑप्शंस देखना है, और उसके बाद फिर जो वहां पे उसको कैब में घुमाएंगे, प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, उसके बाद फिर उनके जो एफर्ट्स काउंट होंगे उसके फिर उसमें शेयरिंग होनी करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब 0 है या फिर 30%, ऐसे ही दो ही है? ऐसी है, बिल्कुल सही बोला आपने, 0 होगा, 30% वो लोग अपनी शेयर करेंगे, वहां जाके हफ्ते भर का 4-5 दिन का जो वहां पे टाइम स्पेंड करेगा वो एसोसिएट्स के साथ। जी। In case if we just try, a client wants to visit the place and just sees the same property what we discussed about and invest in that. Yeah. Then what happens? It's still that 30%. Then you will get 100% commission, sir, because your client is not, they are not exploring. Okay, he's not moving out of what the program we called him for, right? Yes, exactly. Right. Yeah. आशुतोष, लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी ना रिगार्डिंग दोस ऑलरेडी जनरेटेड लीड्स, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है क्या? उसके पे कुछ कॉलिंग विलिंग करना था कुछ? रितेश जी, एक्चुअली ना पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं कॉलिंग खुद से करूंगा, क्योंकि उस समय हमारे पास लीड्स काफी थी, बट एक्चुअली मेरे लिए ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं इतनी चीजें, मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल मैं इतना चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा, तो हमने टेलीकॉलर ही हायर कर लिया अभी। तो उस पे काम चालू है क्या फिर वो? क्या हमको वापस से, मतलब वही हमको पे करना है एंड देन? हाँ, आपको पे करना है, वो आप मेरे से कनेक्ट कर जाइएगा, इसके बाद आपके पास नंबर है मेरा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, फॉर्म आप फिल कर दीजिए, आपके पास अभी कॉल आ जाएगा। डन डन डन, ठीक है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है। फॉर्म फिल कर दिया ना। इसके अलावा अगर किसी को फेसबुक लीड्स अपनी जनरेट करवानी है, फेसबुक लीड्स अगर आप इंटरेस्टेड है जनरेट करने में, मैंने वीडियो आपको मैं शेयर कर दूंगा इसके, आप खुद से भी करना चाहे कर सकते हैं, बट अगर आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है तो आप, मैं आपको इसका भी फॉर्म शेयर कर दे रहा हूँ। सो आपका मैं फेसबुक ऐड बना दूंगा 1-2 दिन में, और आप मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे ना, स्टार्टा का डैशबोर्ड कैसे ऑपरेट करता है, रेफरल लिंक कैसे आपको शेयर करना है, वो समझ लीजिए एक बार अच्छे से, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें।
ये इसका वो कुछ मैसेज भी बन सकता है ना, स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप में आप अगर शेयर कर दें सबके बेनिफिट के लिए। मतलब सर कैसा मैसेज बन सकता है? मतलब जैसे स्टेप्स जो भी हमको फॉलो करने हैं। सर मैं स्टेप्स तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा सर। अब स्टेप्स में आपको अच्छा कैसे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। ठीक है, मैं कर दूंगा आपको। मैं आपको ये शेयर कर दिया मैंने, ठीक है? ये आपका फेसबुक लीड्स फॉर्म। अगर आप खुद से बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आपके पास पर डे की आप काउंट अगर लेके चलते हैं ना सर, 100 रुपीज का अगर आप बजट सेट करते हैं, 2 3 4 लीड्स मैक्स टू मैक्स, 4 5 लीड्स अगर बहुत अच्छा रहा, और उन 5 लीड्स में आप काम करेंगे। मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 5 लीड्स में आप काम करते हैं, आपको फ्रैक्शनल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता है, और वहीं एक हमारे पास टेलीकॉलर्स हैं 1-2 जो उन लीड्स पे कॉल कर रही है, उनके पास पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ लीड्स एवरी डे 35 40 50 60 लीड्स पर डे की उनके पास आ रही है, और फिर वो उन लीड्स पे काम करती है। उनको प्रोजेक्ट हमने बता रखा है, अमित सर से उसको ट्रेनिंग मिलती है, जो भी इसके डाउट्स होते हैं वो मुझे Q&As बताती है, फिर मैं सेशंस वो अटेंड करती है, फिर रितेश मतलब जो भी चीजें होती हैं बीच में, तो उसको सारी की सारी ट्रेनिंग मिलती है हमारी तरफ से। और अगर वही ट्रेनिंग अगर हम आप सब लोगों को देंगे तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगी, और उसमें रिजल्ट्स भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं आ पाएंगे, उतने कैलकुलेटिव नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आपके पास 1 लीड 2 लीड 3 लीड 4 लीड पर डे की आती है, या तो आपकी बल्क में लीड्स आती हो। सो दैट आपने एक क्लाइंट से बात करी और क्लाइंट्स के जो भी क्वेश्चन से आपने अच्छे से टैकल करा, आपने उसको बताया। अगर आपके पास ढेर सारी लीड्स हैं, फिर आप हर क्लाइंट्स के कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे ना, आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको उससे बात करने की, और आपको करना क्या है, बस उससे बात करके उसको वेबिनार में कनेक्ट करना है। तो वो चीज अगर उसको करेंगे ना तो वो बहुत इजीली कर सकते हैं। आई थिंक रितेश जी इज फाइन। ओके, सो सुंदर जी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क। Sir, sorry, actually my phone got disconnected, so no problem, no problem. So if anybody is having any questions regarding Dubai project, so Mr. Ritesh is again here, you can ask him. Yeah, hi Yeah. Ritesh, this is Sundar here. yes sir. Yeah, actually, the property if I pitch in whatever that 1.5 crore if I invest, what all other facilities are given basically in that? What adds up, like my parking or community covers, whatever is facilities available? Okay, What so is यहाँ that पर we by can- default you get a car parking in any project anywhere you buy, so that's included always in the price. Second, depend on the product building. So this MAG 330 has one full floor, let's say ground plus 5 is parking, and 6th floor is amenities, which has swimming pool, gym, club, all those facilities like you see there in India. Then 23 stories is the building. So all these amenities are part of your, like you can use all those things. जैसे इंडिया में होता है वैसे ही है, but parking is anyway included always. how many car parks are usually allotted? One compulsory. And we बाकी can सब buy extra you need to inside? buy extra लेना तो then you pay extra. Okay. So if my client or somebody has been given that, they can use it by default. All these One is the for facilities. sure. One you get anyway with the title. They mention the agreement. This is your parking, and they anyway give you free, included, always included. Okay. Thank you. Hi, Ritesh, I would like to ask one more question. Like, what is the status of this project? Like whether that work has already started or like how? So this is on 2nd floor at this point. Work is already started. Okay. Thank you. आशुतोष जी, आवाज नहीं आ रही है आपका। Sorry. So anyone else is having any questions regarding anything about Dubai project? फाइनेंशियल थोड़ा क्वेश्चन करना है तो अभी। Okay, so देना क्या उनको, तो जैसे मैग एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसमें यू हैव अ 9 ईयर पेमेंट प्लान। हमारे पास हार्ट ऑफ यूरोप हमने पहले डिस्कस किया था जिसमें रेंटल गारंटी ऑफ 10% फॉर 10 इयर्स। तो ये दो प्रोडक्ट आपके 70-80% लोगों को सेटिस्फाई कर देंगे, जिसको रेंटल चाहिए। again Ritesh ji, I think there is some। हाँ जी एक्चुअली वो बीच में फोन, तो उसको आप ये मैग दे दो। फिर किसी की अलग रिक्वायरमेंट है वो हम केस टू केस हैंडल करेंगे, क्योंकि ज्यादा आप भी कंफ्यूज होगे और क्लाइंट भी कंफ्यूज होगा। वो हम किसी की बहुत पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, प्लॉट की रिक्वायरमेंट एग्जांपल, तो प्लॉट क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े रिस्ट्रिक्ट रूल है, यहाँ पर पेनल्टी बहुत हैवी है, मतलब इतनी हैवी कि
प्लॉट का कब्जा भी कर लेते हैं, मतलब बिल्डर वापस लेती है गवर्नमेंट। तो यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि सस्ते में छूट जाओगे, सेटिंग होगी हुड्डा में, वैसे वैसे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए प्लॉट वाले रिस्की प्रोपोजिशन है, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं प्लॉट लेके 10 साल, क्योंकि वहाँ ये बड़ा प्रोविजन है। मैं अपनी मेरे पापा के पेरेंट्स की बात करता हूँ, 20 साल से प्लॉट लेके रखे हैं, आज तक नहीं बनाए, कुछ नहीं हुआ। बड़ी इतनी नॉमिनल सी पेनल्टीज हैं जो कि बहुत नॉमिनल है। तो वो यहाँ पर नहीं चलता वो सब। यहाँ पर जो टाइम है वो टाइम है, उतने टाइम में बनना ही चाहिए। क्योंकि वो कोई प्लॉट खाली पड़ा है और एक कम्युनिटी में 40 घर बने, एक घर खाली है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेके। बट अगर किसी को सच में डेवलपमेंट करनी है तो प्रोजेक्ट प्लॉट दिला देंगे उसको, 2 साल का 3 साल का वो जो टाइम मिलेगा उसमें फिर उसको बनाना ही पड़ेगा। हम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं बाय द वे। मैं कुछ बिल्डर्स को, कनाडा के बिल्डर को लॉन्च भी कर रहा हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यहाँ पर सर्टिफिकेशन और लाइसेंस भी है। तो अगर किसी को सीरियस पैसा लगाना है तो वी कैन डू लैंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो मे बी आशुतोष जी काम करेंगे, मेरे पास ना पूरा उसका भी प्रपोजल है कि लैंड डेवलपमेंट कैसे होती है, यहाँ पर कैसे लोग पैसे लगा सकते हैं, पूलिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे 10 मिलियन का मतलब 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो कोई 2-2 करोड़ लगा के कैसे उसमें आ सकता है। उसमें एलपीजीपी का कॉन्सेप्ट होता है, तो कैसे कैसे काम करता है उस पर भी हम एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं सेपरेटली। उसमें somebody want, उसमें रिटर्न बड़े अच्छे हैं, 40 से 50%, 60%, 100% तक रिटर्न है 1.5 से 2 सालों में। हाँ, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं और कभी, और उसमें आपको पूरा समझाऊंगा डेवलपमेंट प्रोसेस काम कैसे करती है, कैसे अप्रूवल्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा उसका भी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीक अगर बोलते हैं नेक्स्ट वीक भी हम कर सकते हैं इस पे, या इस वीक भी कर सकते हैं कभी। मेरा रेडी है सब कुछ। वो प्रॉब्लम इसके ऊपर है कि प्रॉपर हम लोग सेशन कर लेंगे और फिर उस पे हम लोग उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा या डेवलपमेंट काम कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, नहीं अच्छा है ये तो। ऐसा कर लेते हैं सब लोग जी। ओके, सो आई थिंक Q&As आज हमारे हो गए हैं। अब किसी और के कुछ और पूछना तो प्लीज अभी पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरविंद जी प्लीज। हेलो। यस यस जी। रितेश जी, मेरा एक क्वेश्चन था। वहाँ पे ऐसा कोई है लाइक कम्युनिटी वाइज ज्यादा बुकिंग हो रहा है ऐसा, लाइक मुस्लिम ही बुकिंग कर रहे हैं, क्रिश्चियन बुक कर रहे हैं, बिकॉज़ मेरे को कैंपेन अगर चालू करना है फेसबुक पे से जाना। यहाँ पर सर एक ही कम्युनिटी है कि रिलीजन, वो पैसा जिसके पास है वो आ रहा है। कि दुबई में बता रहा हूँ आपको, आप आओगे, कई लोग सोचते हैं मुस्लिम कंट्री है, जो भी आप अच्छा सोचते होगे कि यहाँ पर बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती होंगी, आप हैरान हो जाओगे। यूरोप कनाडा फेल है दुबई की ओपननेस के मामले में। अगर जब आप यहाँ पर देखते हो क्लब्स वगैरह की जाओगे देखोगे, और यहाँ पर एक ही रिलीजन है, वो है मनी। जिसका पैसा है वो यहाँ किंग है, वो सिंपल। यहाँ पर लाइफस्टाइल जो आप सोच सकते हो वो हो सकता है। यहाँ पर 200 300 मिलियन की विला भी है। मतलब अभी अंबानी ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया, शायद 150 मिलियन 300 करोड़ का विला अंबानी ने लिया, दो कर लिया अंबानी रिसेंटली यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर अपने घर पे हेलीकॉप्टर उतारना है वो भी उतर जाएगा आपको, हर चीज की बस यहाँ कीमत है। यहाँ पर बुर्ज अल में हेलीकॉप्टर पैड है, सब बना। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है। यहाँ पर ये सब चीजें रिलीजन वाइज आई थिंक कोई यहाँ पर नहीं है कुछ भी किसी, मतलब यहाँ पर आप सोचो इंडिया पाकिस्तान के लोग ऐसे साथ रहते हैं, आपको वैसे भाइयों की तरह रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब चीजें, वो इंडिया जो आप देखते हो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है यहाँ पर, सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। बट आई थिंक ऑब्वियसली रिलीजन वाइज मे बी मुस्लिम्स वुड बी मोर ओवरऑल, क्योंकि पाकिस्तान से जो है या बांग्लादेश से जो है वो तो सब ऑब्वियसली मुस्लिम्स ही है। बट स्टिल बड़ी मिक्स कम्युनिटी है। मतलब हर, मेरे ख्याल से यहाँ पर 270 कंट्रीज के लोग रहते हैं। अगर आप स्टैट्स पे जाओगे तो यहाँ पर हर एथनिसिटी, हर कंट्री, हर रंग के लोगों को मिलते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन था। सब मेरे एक क्लाइंट है, मतलब मैं 2-3 क्लाइंट से सुना हूँ कि वो बोले मैं दुबई में क्यों करूँ, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हम कमर्शियल में इन्वेस्ट करते तो मिल जाता है, वो गल्फ कंट्री है, वो उधर हम जाएंगे नहीं वगैरह ऐसा वैसा। तो उसको कैसे सर देखो दुबई के ना, फिर दुबई के में आपको मल्टीपल एंगल है। रिटर्न कमर्शियल में इंडिया मिल जाता है वो ठीक है, 6%, 7%, 5% मिल जाता है। देखो 2-3 एंगल है दुबई के। एक तो ऑब्वियसली गोल्डन वीजा बहुत बड़ा एंगल है कि आपके पास एक गोल्डन वीजा रेजिडेंस की दूसरी कंट्री की आ जाती है, जहाँ पर जिसका पैसा, उसको इनसिक्योरिटी तो है इंडिया में कि अल्टरनेट हर को ढूंढता है बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, एक होना चाहिए अड्डा रहने का। एक दूसरा करेंसी, इंडिया में आपका लेट से 50% अप्रिशिएट हो गया। अब करेंसी आपकी डिप्रिशिएट होगी 50%, तो किस बात की अप्रिशिएशन है वो, आप बताओ। आप उठाओ ना स्टैट 2015 से लेकर 2022 इंडिया कितना अप्रिशिएट हुआ प्राइस में, रियल एस्टेट में ओवरऑल, और करेंसी कितनी डिप्रिशिएट हुई। तो अगर वही पैसा दुबई में लगाया होता तो आज आप कितने प्रॉफिट में होते हैं, वो भी देखो आप। थर्ड थिंग, एक स्टेबल है हर चीज यहाँ पर। गवर्नमेंट यहाँ पर ये नहीं होता कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कुछ फ्री देगी, वो सब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मोनार्की है, यहाँ पर एक ही राजा है जिसके आगे, ये रिलायंस है। यहाँ पर धीरूभाई अंबानी आए, उन्होंने मुकेश अंबानी को तैयार किया, मुकेश अंबानी ने अगले बेटे को आकाश को, इन सबको तैयार किया। तो ये वही प्रोसेस चल रही है, ये कॉर्पोरेट, दुबई इज लाइक कॉर्पोरेट। ठीक है, तो बड़े सारे हजार रीजन है जो मैं दे सकता हूँ। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता सारा पैसा दुबई लगा दो, बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए बुराई भी क्या है अगर आपके पैसा है तो।
टैक्स कोई है नहीं इंडिया में, आप टैक्स भरते हो लीगली, आप वहाँ पर जो भी इनकम जनरेट कर रहे हो 33% टैक्स दे रहे हो उस पे आप, अगर कंपनी नाम पे ले रहे हो या पर्सनल नाम पे भी ले रहे हो, जब ज्यादा इनकम होती है। यहाँ तो 0 टैक्स है आपका। तो कितने सारे एंगल है जो हम मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, और जो बात कर सकते हैं। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो करते हो, इंडिया में आपको 10% से कम पे मुझे नहीं लगता कमर्शियल लोन मिलता होगा, रेजिडेंशियल भी 8% तो होगा इस टाइम टैक्स पे, के लिए 7 एफडी दे रहे हैं तो। मैं टैक्स के लिए भी बोला कि टैक्स सेव होता है, बट बोलते कि वहां से जब पैसा हम रिटर्न लेते तो उसमें टैक्स लगता ही है, हम इंडिया में यूज करेंगे सर वो सोचते हैं ना, वो कैसे लाना है, वो तो हर चीज तो आंसर तो मतलब वही तो एक्सपर्टीज है। अगर ऐसी बात होती तो क्या मुकेश अंबानी अपने पैसे लगाता क्या? उससे बड़ा तो कॉर्पोरेट कोई नहीं दुनिया में। और हर पॉलिटिशियन, हर नेता, हर बड़ा बंदा, हर अधिकारी क्यों लगा रहा है? कुछ तो बात होगी ना। वो देखो जितनी हर किसी की अपनी परसेप्शन है, उनको एक बार आके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसे डाइवर्सिफिकेशन मैं नहीं कह रहा इंडिया बहुत बुरा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर पॉइंट ये है कि अगर आपका पैसा एक दूसरी कंट्री में जाके दूसरे तरीके से लग रहा है तो बुरा भी क्या है? समझ गया। और मैं बोल रहा हाँ, था तो जो हमारा ग्रुप में क्लाइंट्स का वो होता है, इंडिविजुअली भी हो सकता है क्या ऐसा प्रेजेंटेशन वगैरह? सर इंडिविजुअली भी कर सकते सेल हैं, सेशन। ग्रुप से फायदा होगा आपको। फायदा पता है ग्रुप से क्या होगा? देखो ग्रुप से फायदा ये है कि अब वैसे भी वेबिनार कर रहे हो, क्लाइंट एक दूसरे को देख नहीं सकते। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछे उसका अब क्लाइंट का क्वेश्चन नहीं पूछते, या उनको पता नहीं होता क्वेश्चन क्या है। जब एक ग्रुप सेशन होता है, मैंने देखा उसका कन्वर्जन ज्यादा होता है। उससे फायदा ये होता है कि एक तो क्लाइंट को लगता है कि काफी लोग सुन रहे हैं, एक अर्जेंसी क्रिएट होती है। दूसरा जो क्वेश्चंस होते हैं इतने सारे आप लोगों ने पूछे, अब आपके दिमाग में 5 क्वेश्चन नहीं होंगे जो किसी और ने पूछ लिए होंगे, उससे क्या क्लैरिटी होती है लोगों को। नहीं तो इसलिए प्रॉब्लम ग्रुप क्या होता है सेशन कि की सेल्स लास्ट टाइम भी मंडे को आई थिंक सो एक सेशन चल रहा था, वहां पे सीपी लोग भी, मतलब जो सीपी हैं वो भी बोलना चालू कर देते थे, मतलब क्लाइंट को छोड़ के, ऐसा मैं बोल रहा सर वो हम एक काम करेंगे ना, एक जनरल सेशन कर लो, उसके बाद किसी को ऑब्जेक्शन कोई वो 1-on-1 कर सकते हैं। जनरल में फायदा ये होता है कि एक सबको एक आइडिया लग गया, उसके बाद उसको लगता है कि हाँ जी मेरे को फाइनल करना है, कुछ भी उसको एक डिसीजन लेना है, तो फिर हम केस टू केस बेस पे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो सर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है सर, आपको समझना ही पड़ेगा, ये पार्टनरशिप है, ठीक है। मैं दुबई बैठा हूँ, आप इंडिया बैठे हो। अगर एक क्लाइंट कहता है मुझे 50 करोड़ लगाने हैं, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर द राइट डायरेक्शन, और क्लाइंट सीरियस है, तो सर मेरी 3 घंटे की फ्लाइट है, सुबह सुबह स्पाइसजेट की फ्लाइट बुक करूंगा, 7 बजे बैठ के 11 बजे आप जहाँ इंडिया कोने में बोले वहां पहुंच जाऊंगा। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ सीरियस क्लाइंट इज, how much how much we are involved and what arrangement we have। तो अब ऑब्वियसली मैं अपना काम यहाँ का छोड़ के आऊंगा, तो ऑब्वियसली फिर हम फिगर आउट करेंगे कैसे क्या करना है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर कोई डील हो सकती है तो कभी इसलिए नहीं रुकेगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, किसी के पास नहीं, सब टाइम है हमारे पास। वी ऑल आर हियर टू वर्क विद ईच अदर एंड टू मेक मनी। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ब्रिंग द क्लाइंट, एंड वो सब चीजें हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट सीरियसनेस, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट पोर्टफोलियो, डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट का लेवल क्या है, समझ रहे हो? आप मुझे बोलते हो कि क्या नाम है, बॉलीवुड का हर बंदा पैसे लगाता है घूम फिर के। आप मुझे बोलते हो, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये बंदा, इसके पास 500 करोड़ का आदमी है, इसको ये दुबई लगा सकता है, इसके साथ बैठना है 2 घंटे 3 घंटे, तो आ जाएंगे सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? फ्लाई करके आ जाएंगे, इट्स नॉट ए बिग डील। ठीक ठीक है, तो आप ये समझो कि सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि अब जूम पे कुछ बातें नहीं हो सकती जो क्लाइंट से इन पर्सन हो सकती है, स्पेशली जो बड़े क्लाइंट होते हैं कभी जूम कॉल करते नहीं है वो, उनको लगता है पता नहीं क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हो जाएगा। तो खासकर जो बड़े लोग होते हैं वो इंटरनेट पे भी जाते हैं। आपको अगर लगता हो कि ये जो इंटरनेट की जो लीड्स होती है ये अच्छी हैं, बट जो बिल्कुल हाई एंड क्लाइंट होते हैं जिनके आगे असिस्टेंट होते हैं, वो आपको रेफरल से ही मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाते, पर बहुत कम जाते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है, ज्यादातर लोग रेफरल पे काम करते हैं। तो आप राइट बंदे को ढूंढो, उसके बाद हमें कोई इवेंट करनी है इंडिया में किसी कोने में, लेट्स से आप बोलते हो कि ठीक है बॉम्बे में इवेंट करते हैं, 25 बड़े लोग लाओगे आप, सर आ जाएंगे, बिल्डर को बोलोगे बिल्डर के बंदे को ले आऊंगा। बिजनेस अच्छा, दुबई बड़ा अग्रेसिव है, दुबई आप समझो कि इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है कि कुछ बिल्डर के इतने बढ़िया लोग हैं, हमारे जो आरएम्स हैं, आपको मतलब मेरी जरूरत है किसी जरूरत है, बट वो अपना बजट समझाएंगे, दूसरे नहीं समझाएंगे। अब जैसे एक हमारा प्रोजेक्ट जो मैं कल ला रहा हूँ, विला वाला, अगले हफ्ते ला रहा हूँ, उसकी जो आरएम है इतनी अमेजिंग है, आपने अगर क्लाइंट की जेब में पैसे हैं और क्लाइंट वो पहुंच गया और उसने वो देख लिया प्रोजेक्ट, तो बिलीव करो पैसे निकाल वो बुक कर लेगा। अब ट्रस्ट मी, इस लेवल का जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। तो अब वो उस बंदे को वहां तक लेके जाने का एक जो प्रोसेस है वो आपका है, बट वो दूसरे बजट की बात नहीं करेंगे। आप बोलोगे नहीं मुझे डैमैक लेगून बता दो, नहीं बताएंगे, वो अपना बजट ही बताएंगे, क्योंकि उनको पता भी नहीं और बताएंगे भी नहीं वो। हमारे साथ बेनिफिट ये होता है कि हम कंपैरिजन कर देते हैं क्लाइंट के साथ, अच्छा सर ये लेगून में ये अच्छी बात है, इसमें ये अच्छी बात है। बट वैसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो इंडिया का, मुझे पता नहीं 5-7 साल पहले मैंने काम किया था तो काफी टाइम हो गया, कनाडा में बिल्कुल ढीला सिस्टम था, बिल्डर के बंदे सपोर्ट ही नहीं करते थे। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, मतलब वो रात को 12 बजे फोन कर लो,
कभी भी कर लो, दे ऑलवेज यू नो, यहाँ पर लोग अग्रेसिव है, भूखे हैं, मुझे ऐसा लगता है, दे आर मोर हंग्री देन एनीवेयर एल्स। Amazing. Okay. So, If I can arrange something like, say, about 5-10 people who would like to have a small presentation, can we do that? If I have a group by myself? Sir, as I said, you guys need to decide. Let Wealth Plus people decide and you tell me कि अब उन्होंने बोला मुझे सुबह की आज एक मीटिंग कर सकते हैं क्या, मैं कहा ठीक है कर लेंगे, घर पे ही होऊंगा मैं तो, और मेरे को good एक्चुअली तरीका मेरे So सो that कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, वी आर हियर टू डू बिजनेस। अगर किसी के पास क्लाइंट्स भी है ना, इफ एनीबॉडी इज यू, मतलब किसी के पास जितने भी क्लाइंट्स है, आप मेरे से कोऑर्डिनेट करिए, हम लोग जितेश जी हम लोग बैठ के एक पूरा का पूरा प्लान कर लेंगे, जितने क्लाइंट्स होंगे हम सर मेरे ख्याल से ना आप कुछ एक ना इवेंट प्लान कर लो, उससे क्या होगा ना, मैं बताता हूँ, उससे फायदा आपको ये होगा कि जूम उतना इफेक्टिव दुबई के लिए नहीं होता, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, ठीक है इन पर्सन बहुत इफेक्टिव होता है, ओके क्योंकि वो इन पर्सन बंदे को ना कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, एक बात करना, वो उसे घूम फिर बातें वही करनी है, मैं पैसा कैसे ले जाऊंगा, कैसे लाऊंगा, अच्छा वो 2 आंसर जूम पे हम ढंग से दे नहीं सकते किसी को भी। बिल्कुल सही बोल But रहे हैं but I am talking समझ रहे हो? about, you know, guys who are sitting in different places. कोई न्यूजीलैंड में रहेगा, so somewhere is in a different place, South Africa. सर वो न्यूजीलैंड वाले लोगों में तो Sometime प्रॉब्लम we कोई नहीं can है, वो just तो put together combination. सर देखो न्यूजीलैंड, यूरोप, कनाडा, इंडिया, ये सॉरी कनाडा, यूएस, ये लोग तो दे आर जूम पीपल, नो प्रॉब्लम, बट इंडिया में माय एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ, मैंने भी काफी जूम कॉल्स वगैरह की है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बंदे क्लोज करते हैं ना, दे क्लोज मोर ऑन इवेंट्स इन पर्सन थिंग। सो लेट्स से बॉम्बे फॉर एग्जांपल, आप 10 लोग हो बॉम्बे में, तो रादर देन हैविंग 1-1-1, आप 10 लोग मिलके एक इवेंट करो एंड ट्राई टू ब्रिंग 40-50 पीपल। ट्रस्ट मी, जब लोग ज्यादा आते हैं ना, सब लोग तो लेते ही नहीं है, तो आप और 2 दिन रुक जाएंगे, एक दिन आप बुला लो, अगले दिन फिर मीटिंग करेंगे, मतलब जो रिपीट हो गया दोबारा आ गया, मतलब वो फाइनल है। ठीक है तो एक क्वेश्चन था कि कहाँ से लोग इन्वेस्ट करते हैं, बॉम्बे से What बहुत kind of इन्वेस्ट। time frame मिलता आपको चाहिए, like when we have to arrange something like this? सर मुझे आप बस ये बता दो कि 2 दिन बाद है, मैं 2 दिन में, एक दिन में, मैं सर एज ए सेड अगेन, फॉर मी एवरीथिंग इज ऑन फोन, मैंने यहाँ पर बैठ के भी क्या ऐसा करना होता है, मेरा काम तो फोन पे चलता ही है, तो आप मुझे कभी भी बोलोगे, इफ इट इज यू नो मीटिंग वेयर वी कैन मेक सम बिजनेस, डेफिनेटली आई एम देयर। But I can how even will bring be builders. running expenses? कैसे, like how will we'll have to share something on that, or it's done by them properly? किसकी बात कर रहे हैं आप? Event के लिए सर इवेंट के लिए ना, मैं अभी देखो ना, मैं बताता हूँ, 2 तरह के बिल्डर हैं, एक है जैसे डमैक, शोभा और डेन्यूब, ये लोग इवेंट मैं आपको स्पॉन्सर भी करा दूंगा, स्पॉन्सर सेंस की ये लोग वेन्यू, जैसे डेन्यूब से मेरा अरेंजमेंट क्या है कि वेन्यू बुक कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, एंड बट उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यू हैव टू स्पीक अबाउट डेन्यूब ओनली, यू कांट टॉक अबाउट डमैक एंड अदर बिल्डर्स, यू अंडरस्टैंड, इनका पैसा Right. लगाओगे तो अपनी बात ही कराएंगे, एक ही अब प्रोडक्ट पिच इसलिए करेंगे। वो दूसरा पिच नहीं कर सकते आप, क्योंकि करने अच्छा भी नहीं ना, एथिक्स नॉट इवन एथिकल, दे आल्सो विल बी देयर, ठीक है, नॉर्मली आई अवॉइड दिस, क्योंकि जब हम बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं तो क्या लाख रुपए लग भी गया जेब से तो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, करने को तो मैं सब कर सकता हूँ, मैं डेमैक से बोलोगे उनसे करा दूंगा, बट फिर वो आपका ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, आप ये 3 ही बिल्डर हैं जो करते हैं, बाकी जो यहाँ के मैग है या ईमार है, अच्छे जितने बिल्डर है, दे डोंट केयर, वो कहते हैं कि कमीशन दे तो रहे हैं आपको हम 5% 4%, किस लिए दे रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, तो मेरा मतलब है कि ये इसकी टेंशन ना लो, एक देखो, डोंट बुक वेरी हाई फाई वेन्यू, एक बॉल रूम बुक कर दो किसी भी होटल का, 15-20 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा 4-5-6 घंटे के लिए, वहीं पे 15-20 लोगों को बुलाओ, वहीं पर एक हम प्रोजेक्टर पे सबको समझाएंगे, इन पर्सन बात करेंगे, ज्यादा बड़ी मत बुलाओ, लेट्स हैव 2-3 सेशन, 1 सेशन एट 10, लेट्स से 2 घंटे 3 घंटे में लोगों को फारिग कर दो, फिर एक और सेशन, फिर एक और सेशन, इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। हर 5 स्टार का आपको बॉल रूम या वो मीटिंग रूम मिल जाता है इजीली, जैसे दिल्ली एनसीआर में आपका इजीली अरेंज हो EXP का जो जाएगा। ऑफिस है, हाँ इजीली अरेंज हो EXP का जाएगा। जो ऑफिस है वो, EXP का जो ऑफिस है दिल्ली नोएडा में, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, वो 5,000 में आई थिंक दे गिव यू फॉर फुल डे, और कुछ है 10,000-15,000 देते हैं पूरे दिन के लिए, सर वो उसका बेटर है, वो करो आप। हाँ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट एक बार I'm in थोड़ा सा Bangalore, हाँ and I'm looking at building traction in Bangalore because I've been into IT companies earlier. I was providing trainings to most of the corporates. So that's where I can look at. I think, are you available? सर उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, आशुतोष जी प्लान कर लो, उसमें ऐसा कर सकते हैं, देखो शशांक के भी और भी बहुत सारे लोग हैं, EXP के काफी सारे लोग और भी हैं, मेरे भी कुछ हैं, सो वी कैन प्लान लेट्स से टूर, है ना, उसमें एक हमने वेन्यू बुक कर दिया लेट्स से दिल्ली, ठीक है मैंने आपको बोल दिया सर ये वेन्यू है, आप अपने क्लाइंट को बुला दो, उसमें फिर उसमें आपको फिर ज्यादा
विल फिगर आउट कि कैसे कॉस्ट वगैरह उसी करनी है। ठीक है। तो उसमें डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट हम मतलब वी कैन मेक अरेंजमेंट जिस पे आप पे लोड ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। नहीं सर, कुछ टूर बना सकते हैं। मुझको क्या लगता है ना सर, सबसे पहले तो हमको ना इसमें जिसके पास जो भी क्लाइंट्स है, एक बार हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे वेबिनार्स करते हैं पहले 1-2, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे हमारे पास किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ज्यादा है। उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली में नोट आउट, ये तो हम कर सकते हैं, इसकी तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हमारे पास अच्छे इन्वेस्टर्स की अगर सबके पास है तो फिर इवेंट करने से उससे बेटर क्या होगा, आप बिजनेस होगा उससे, तो वो हम प्लान कर हाँ लेंगे। वो इवेंट से मतलब कोई बड़ा इवेंट की जरूरत नहीं, बोलो ना एक बोर्ड रूम में बुलाओ, मतलब समझ एक साथ गया में सर। 7-8 लोग एक साथ में हो, ज्यादा भी ना हो, उनको हम समझाएं, उनको क्वेश्चन एड्रेस करो, उनमें से फिल्टर हो जाए लोग, फिर एक और करो। मतलब आई डोंट माइंड इवन हैविंग 4 सेशंस अ डे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं इस पे बात करता एक दिन हूँ। दिल्ली कर दिया पूरा, एक दिन बॉम्बे कर दिया, एक दिन बैंगलोर कर दिया, मेजर सिटी वी कैन कवर एटलीस्ट। सर स्टार्ट करते हैं ऐसे, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं ऐसा। मैं आपको बोल रहा हूँ इसका रिस्पांस आपको ज्यादा आएगा रादर देन जूम से स्टार्ट कर दो, यू विल गेट एन आइडिया, यू विल गेट अ फेयर आइडिया, बट क्लोजिंग नहीं होगी जूम पे। ठीक है, डन सर, समझ गया। हाँ, या तो बंदा दुबई आएगा या हमें दुबई आना, इंडिया आना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज होनी होती है। मतलब देखो जो बड़ी अमाउंट कोई 5-6 मिलियन या कोई बड़ी अमाउंट लगाते हैं देर वो इतनी आसानी से नहीं लगाते, उनको वो भी थोड़ा होमवर्क करते हैं अपना। बिल्कुल सर, सही cannot be sold on the cloud. It should be on the land. चीज तो वहाँ होता है। नो प्रॉब्लम सर, करते हैं ऐसे हम लोग। सो आई थिंक आज का सेशन इतना काफी है। अब रितेश जी थैंक यू सो मच। अगर अब हम लोग नेक्स्ट लीड जनरेशन करने के बाद एक वेबिनार हम लोग प्लान करते हैं, उसके बाद फिर जिसके पास जिस कैटेगरी के क्लाइंट ज्यादा फिल्टर होते हैं ना, जिस लोकेशन से, फिर हम लोग इवेंट प्लान करते हैं। ये हमको रिस्पॉन्ड ठीक कैसे है, मैं आपसे ना कुछ क्रिएटिव भी शेयर करूंगा, आपसे शायद किया भी था मैंने, या दोबारा कर दूं। उसमें ना हमने गोल्डन वीजा के मेजर पॉइंट बनाए हुए हैं, उसमें हमने हाँ वो काफी जो आप सोच रहे हैं ना उस टाइप का हमने बनाया हुआ है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज आप मुझसे शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप में सबको शेयर कर दूंगा फिर। ओके ओके, ठीक है। सो थैंक यू रितेश जी, थैंक यू सो मच इतनी प्लेजर सर, प्लेजर। हाँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब हम लोग दुबई फुल फ्लैश काम करना स्टार्ट करते हैं सुबह दुबई में। ठीक है सर, मोस्ट वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच। सो गाइस, दुबई पे अब हम लोग को फोकस करना है। अब जितना भी अब लीड जनरेशन हो रहा है, एड्स किस तरीके से करना है, मैं सारा का सारा टेम्पलेट रेडी करके आपको दे दूंगा। अगर आप खुद से अगर अपना एड्स क्रिएट करना चाहते हैं, खुद से अपना एड्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि एड्स मैं आपको क्रिएट करके दूं, टारगेट ऑडियंस सारी की सारी आपको सेट करके दे दूं, तो मैं आपको वो भी करके रेडी करके आपको दे दूंगा। बट अब आफ्टर ऑल हमको सेल्स निकालने और मैं हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखनी है हमको दुबई के प्रोजेक्ट्स पे रखनी है, क्योंकि हमारे कमीशन स्लैब्स यहाँ पे हमको इजीली मिल जाता है और टारगेट बेस हमारा अच्छा इजीली कवर हो जाएगा। और यहाँ पे काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और इंटरनेशनल रियल एस्टेट मार्केट में हम लोग काम करना स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद से। आशुतोष जी एक सवाल है मेरा। हाँ प्लीज। अपने ये दुबई प्रोजेक्ट के लिए एड्स चलाएंगे फिर टारगेटिंग पूरा अलग हो जाएगा, अपने जो ये रखा वो नहीं चलेगा। ये टारगेटिंग नहीं चलेगा सर, उसकी टारगेटिंग अलग रहेगी, क्योंकि उसके लिए थोड़े HNI मतलब हाई इनकम ग्रुप के हमारे पास क्लाइंट्स रहेंगे, तो उसकी टारगेटिंग हमको समझनी पड़ेगी कैसे होती है। तो वो मैं वो अमित जी और हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे होती है वो, उसके बाद फिर हम लोग एड्स क्रिएट करने हम आपके स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक आशुतोष जी, जैसे ये बता रहे थे ना कि डेल्टा कंपोनेंट में भी इन्वेस्टमेंट हो जाती है दुबई में, तो हमारा जो इंसेंटिव है फिर उसमें तो डायरेक्टली हमें भी वो कैश में मिल जाएगा? सर बिल्कुल आपको कैश में मिल जाएगा। तो फिर उसमें कोई रोल नहीं रहेगा? एक मिनट सर, मैं आपको रिपीट करता हूँ। दुबई में जो डेल्टा है इक्वल टू वाइट है, पहली बात। जो भी अमाउंट आएगा वो नॉर्मली कोई भी बिल्डर कैश पे नहीं करता, वो अकाउंट से पे करते हैं, क्योंकि बिल्डर के अकाउंट में पहले पैसा जमा होता है, वो बैंक में जमा होता है पैसा, क्योंकि यहाँ पर बैंक और वाइट सेम है। ठीक है, 1-2 बिल्डर है जैसे हार्ट ऑफ यूरोप है, वहां पर दे कैन पे यू इन कैश, बट दैट टू पेपर वर्क होता है उसका, मतलब आपको व्हाइट में पे करते हैं वो। मोस्ट ऑफ द बिल्डर आपको अकाउंट में पे करने वाले हैं, वो नहीं आपको ऐसे हार्ड कैश देने वाले, क्योंकि वो टेक द मनी एंड पुट इन द बैंक अकाउंट सेम टाइम। ओके, तो मतलब जैसे यहाँ पे ये इंडिया की तरह नहीं है कि आपने काट रख लिया और वो कर लिया, वो सब सिस्टम नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो उस पैसे को आप डालते नहीं हो ना, पेपर से माइनस कर देते हो, यहाँ तो पेपर में रहता है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं है, यहाँ पर पेपर पूरी वैल्यू का बनेगा। ओके, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, पेपर पूरी वैल्यू का बनेगा, पूरा पैसा जमा होगा, पूरे की रिसिप्ट भी मिलेगी। तो इसमें कोई ऑप्शन है कि मैं उसको यहाँ पे, मतलब अगर जैसे ऐसी कोई डील हो रही है जिसमें क्लाइंट डेल्टा कंपोनेंट में है, तो मेरा इंसेंटिव भी वहीं पे कहीं जमा